नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि। शब्दों से हमें कहानी पता है, मोटा मोटा कुछ चीज़ें हमारे को पहले से पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि क्या होता है। तो पहले एक बेसिक बात कर लें, बहुत ही छोटी सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपने कोई वस्तु खरीदी, इसको हम बोलते हैं खरीद मूल्य, इसे हम बोलते हैं लागत मूल्य, इसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य और इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जब भी आप एक वस्तु खरीदते हो, इस वस्तु के नाम होते हैं, इस खरीदने की कीमत को आप बोलते हो खरीद मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? खरीद मूल्य। इसी वस्तु को जब आप बेचते हो तो इसे आपको बेचते हैं बेचने का मूल्य, ठीक है सर, या फिर विक्रय मूल्य। क्या? बेचने का मूल्य या फिर विक्रय मूल्य, ठीक है सर। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक बात कर ली जाए। अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है और उससे कुछ ज़्यादा रुपए में बेचोगे आप तो आपको लाभ होगा, और अगर कोई वस्तु खरीद के उससे कम रुपए में बेच दोगे तो हानि होगी। मतलब लाभ और हानि के लिए कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है हमारे को एक बेसिक और छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि हमने कोई वस्तु खरीदी है, कोई वस्तु हमने खरीदी है और ख़रीद कर हमने ज़्यादा में बेची है। याद कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। खरीद कर आपने ज़्यादा में बेची है तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। आपने कोई वस्तु खरीदी है और ख़रीद कर आपने कम में बेच दी है तो आपको हानि होगी। ये हो गया आपके लाभ और हानि का परिचय, जो हर बच्चे को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। कोई वस्तु खरीदी जाए, उससे ज़्यादा में बेची जाए तो लाभ होगा, उससे कम में बेची जाए तो हानि होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से देखिए। परवत सिंह गुड इवनिंग, पुष्पराज जी गुड इवनिंग, ऋषिकेश गुप्ता जी गुड इवनिंग, राहुल राठौर जी गुड इवनिंग, आकाश कुमार जी गुड इवनिंग, अमित कुमार जी गुड इवनिंग एंड पवन सिंह राजाव जी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए हम एक छोटी सी बात लिख देते हैं, उसका प्रयोग अभी नहीं करेंगे, थोड़ा आगे जाके करेंगे। कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, क्या कहा मैंने? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। एक सिंपल सी बात है, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे प्रश्नों के माध्यम से कि लाभ या हानि का प्रतिशत जो निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। कैसे? अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्नों के माध्यम से अपने पूरे चैप्टर को समझेंगे। एक बहुत सिंपल सा सवाल हमारे सामने लिखा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल। जो बच्चे लाभ हानि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं वो गणना के लिए चाहे तो रफ कॉपी लेके बैठ सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए कॉपी लेके नहीं बैठना है, गणना के लिए रफ कॉपी लेके बैठ सकते हो अगर आप गणना कर सकते हो। एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी जाती है और 500 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? क्या कहा मैंने? कहा एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदा जाता है तथा 500 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? चलिए, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ लाभ नज़र आ रहा है या हानि नज़र आ रही है? सबसे पहला सवाल ये है। प्रतिशत की बात बाद में करेंगे। लाभ या हानि इस प्रश्न में क्या है मुझे बताओ, सोचो ज़रा, पहले बताओ तो क्या सोचो। सर आपने 450 में खरीदी है, 500 में बेची है, 450 में आप कोई चीज़ लेके आए, 500 में आपने वापस बेच दी, इसका मतलब आपको लाभ हुआ। तो सबसे पहले ये पता चल गया कि ये जो प्रश्न है वो लाभ का प्रश्न है, हानि का प्रश्न नहीं है। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है वो 450 है, विक्रय मूल्य 500 रुपये, ऐसा हमारे प्रश्न ने हमें दिया है। हमें अगर लाभ निकालना है तो आप चाहो तो यहीं से लाभ निकाल सकते हो, और अगर आप लाभ नहीं भी निकालोगे तो काम चल जाएगा, आप सरल अनुपात पे भी काम कर सकते हो। इस बात को बाद में किया जाएगा, पहले एक सिंपल सी बात करी जाए कि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है हमें? लाभ प्रतिशत। देखो, जब भी एक प्रतिशत शब्द आ जाए ना तो हमें बोलना होता है कितने पर कितना। क्या बोलना होता है हमें? कितने पर कितना। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, जब भी आपको प्रतिशत निकालना होता है तो आपको एक शब्द बोलना होता है कितने पर कितना। क्या बोलना होता है? कितने पर कितना। अब कितने पर हो रहा है लाभ? लाभ इस पर हो रहा है या लाभ इस पर हो रहा है? तो सर लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा खरीद मूल्य पे निकाला जाता है, तो लाभ जो हो रहा है वो 450 रुपये पर होता है।
450 पर कितने का लाभ हो रहा है? 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आप कैसे लिखोगे? कितने पर कितना? कितने पर? 450 पर। 500 पर नहीं सर, 500 पर नहीं। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो कितने पर? 450 पर। तो आपने बटा में लिख दिया 450। कितना? कितने पर कितना? कितना लाभ हो रहा है? सर 50 का लाभ हो रहा है। गुणा आपने कर दिया 100। ठीक है। अब यहाँ से दो बातें हैं, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 नम 45, 1/9 गुणा 100 क्या आया? 1/9 गुणा 100। अब ये गणना मैंने बच्चों को सिखाई थी प्रतिशत जब पढ़ाया था, तो जो प्रतिशत में नहीं थे वो अब सीख लो। भाई आप भाग दोगे तो कैसे दोगे? आप लिखोगे सर 100 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखोगे, है ना? लिखोगे बिल्कुल सर। 9 एकम 9 कितना बच गया? 1 बच गया 0। 9 एकम 9 कितना बच गया? 1। लास्ट में 1 बच गया, इस 1 को आप यहाँ लिखोगे, 9 का भाग दिया था तो यहाँ आपने 9 लिखना है। तो इसका मतलब जो आपका उत्तर आएगा वो 11.11 ऐसे लिखा हो सकता है, और 11 सही 1/9% लिखा हुआ हो सकता है। ये आपका पहला सवाल है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है कि आपने क्या निकाला? आपने निकाला सर लाभ प्रतिशत। क्या निकाला हमने? हमने निकाला लाभ प्रतिशत। क्या निकाला? लाभ प्रतिशत। और हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत निकालते हैं कितने पर कितना। कैसे निकालते हैं? कितने पर कितना। आई होप हर बच्चे को पहला सवाल समझ में आ गया है। हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ हमने एक विशेष बात सीखी है जो हमें याद रखनी है, और वो बात क्या है? ध्यान से सुनिएगा। निखिल जी गुड इवनिंग, अरुण कुमार जी गुड इवनिंग। जो विशेष बात हमने सीखी वो ये है कि हम जो एक बात याद रख सकते हैं कि 1/9 गुणा 100 अगर हमें लिखा हुआ दिखे तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इसे 11 सही 1/9% कहते हैं। नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं, अभी गणना करके दिखाई मैंने। और 1/11 गुणा 100 अगर लिखा हुआ है तो इसे हम 9 सही 1/11% कह सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। ये 9.09 लिखा हुआ मिल सकता है, 9.09, ठीक है। और ये आपको 11.11 ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है ना। लेकिन आपको फिलहाल तो ये याद रखना है कि देखो 9 से शुरू हुआ तो 9 पे ख़त्म हुआ, 9 पे ख़त्म हुआ तो 11 पे शुरू हुआ, 11 से शुरू हुआ तो 11 पे ख़त्म हुआ, 11 पे ख़त्म हुआ तो 9 पे शुरू हुआ। तो आप ये दो बातें अभी के लिए फ़िलहाल याद रखेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों को याद करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। 1/9 × 100 11 से 1/9% होता है। 1/11 × 100 9 से 1/11% होता है। आप नहीं याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद रखोगे तो बड़ा आनंद आएगा। चलिए, ऋषिकेश गुप्ता जी पढ़ लो तो आनंद आ जाएगा, है ना। बारिश वारिश सबकी जानकारी लेते रहना। एक वस्तु 480 में खरीदी और 420 रुपये में बेच दी गई तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। सर सबसे पहले तो हमें इसमें हानि नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? हानि। और हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आप कहोगे कितने पर कितना। जब भी आपको प्रतिशत निकालना है आप यही कहोगे कितने पर कितना। क्या कहोगे? कितने पर कितना, ठीक है। कितने पर जो आपको हानि हो रही है वो किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी या विक्रय मूल्य पे होगी? सर हानि क्रय मूल्य पर होगी, विक्रय मूल्य पर नहीं होगी। तो कितने पर? 480 पर। कितने पर? 480 पर। तो बट्टा में आपने 480 लिखा। कितना? तो आप 480 में से 420 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो 60 रुपये की हानि हो रही है। 480 के ऊपर आपने काटा, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 8 संग 48, यहाँ आ गया 1/8 गुणा 100। और 1/8 गुणा 100 होता है वो 12.5% होता है। अगेन ये बात मैंने याद रखने के लिए बोला है, और नहीं याद रखा है तो वो क्या करेगा? वो ऐसे करेगा, परीक्षा में बैठा था ऐसे 100 लिख लेगा, ऐसे 8 लिख लेगा, 8 एकम 8 कितना बच गया? 2 बच गया, 0 8 दूनी 16 कितना बच गया? 4 पॉइंट लगाएगा, 0 लगेगा, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 कितना बच गया? 0 कितना आ गया? 12.5%। और आप डायरेक्ट याद रखना चाहे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप याद रखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको याद कराई जाती है बार बार कि 1/8 गुणा 100 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 12.5% के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। आई होप हर बच्चे को सवाल समझ में आया है। आप चाहें तो एक बार जल्दी से यस सर का मैसेज भेज दीजिए, 2 में यस सर 2 लिख कर यस सर का मैसेज भेज दीजिए कि दूसरा सवाल हर बच्चे को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। राजेश ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 40% की हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? यहाँ पर हमें वो बात याद रखनी पड़ेगी जो मैंने पहले सिखाई थी। कोई नियम रटना नहीं है, सिंपल सी बात समझनी है। पहली बात तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, हानि के टाइम विक्रय मूल्य कम होगा। हानि के समय विक्रय मूल्य कम होता है, क्योंकि हानि कब होती है? ध्यान से देखो,
जब ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा, ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा तो हानि होती है। तो हानि के समय विक्रय मूल्य कम होता है। हानि कब होती है? हानि के समय विक्रय मूल्य कम होता है। सबको पता है ना, पहले मन में सोच लो, आप कोई चीज़ 100 रुपये में लाए हो, 80 में बेची है, तभी तो हानि हुई है। हाँ सर, ये उदाहरण दिमाग में सेट कर लो। जब भी हानि की बात आए तो ऐसे सोचना, माना कि मैं कोई चीज़ 100 रुपये में लाया, 80 रुपये में बेची, तो मुझे हानि हुई 20 रुपये की। क्यों हुई? क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। तो हानि के समय विक्रय मूल्य कम है, तो हमें कम विक्रय मूल्य लाना है। और कम घटाने से आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 1400 रुपये है उसमें से हानि घटानी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। मैंने क्या कहा? यहाँ 1400 रुपये दे रखा है मुझे, इस 1400 रुपये में से मैं क्या करूँगा? इसमें से मैं हानि घटाऊँगा तो क्या आ जाएगा? इसमें से हानि घटाने से विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर सेम सवाल परीक्षा में आता तो आपको कन्फ्यूजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब उत्तर 1400 से छोटे हैं, लेकिन कभी 1400 से बड़ा उत्तर भी आ सकता है। लेकिन आपके दिमाग में था हानि के समय विक्रय मूल्य कम होता है। आप ये वाला उदाहरण मन में सोचोगे कि मैं 100 रुपये में चीज़ लाया, 80 रुपये में बेच दी, तभी तो मुझे हानि हुई। इसका मतलब हानि के समय विक्रय मूल्य कम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब हानि कितनी हुई? हानि हुई 1400 का 40%। तो क्या निकालेंगे? ध्यान से देखना, हम निकालेंगे 1400 का 40%। 1400 का 40%। प्रतिशत कैसे निकालते हैं यहीं पे सीख लो ध्यान से। 1400 का की जगह हम लिखेंगे गुणा, और प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। हमेशा याद रखना, जहाँ भी प्रतिशत लिखा हुआ है प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। क्या बोला मैंने बोला प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। यहाँ 40 के साथ प्रतिशत था, तो हमें पता चल गया कि प्रतिशत हटेगा और प्रतिशत की जगह क्या लगेगा? बट्टा 100 लगेगा। तो हम 1400 का 40% निकाल रहे हैं, तो 1400 का 40% कितना हो गया? 14 चौक 56, 560। कितना हो गया? 560। तो इसका मतलब 1400 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा? 1400 में से हमें 560 घटाना पड़ेगा। तो 1400 में से मैं 560 घटा रहा हूँ मेरा उत्तर निकालने के लिए। 0 4 8 840। 840 क्या है? 840 मेरा विक्रय मूल्य है। ये कार्य मुझे करना था। दिव्यांश जी वेलकम। तो आई होप हर बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया है कि इस प्रश्न में आपको क्या करना था। अब देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से सुनना। महत्वपूर्ण बात अगले सवाल में आएगी, उसको ध्यान से देखना। किसी वस्तु को 8,40,000 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ध्यान से समझो कि क्रय मूल्य क्या आएगा? क्रय मूल्य कम होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कम होगा। कम क्यों होगा? आप खुद पहले मन में उदाहरण सोचो। आपको जो उदाहरण सोचने के लिए कहा गया हमेशा सोचो। सवाल लाभ का है। सवाल किसका है? लाभ का है। तो आप लाभ के लिए ये सोचो अपने मन में कि लाभ कब होता है। माना कि कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 120 में बेची, तभी लाभ होगा। बिल्कुल। तो लाभ के टाइम क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ के टाइम क्रय मूल्य कम होता है। तो ये बात अपने दिमाग में पहले आ जानी चाहिए कि हमारा उत्तर जो है वो 8,40,000 से कम आने वाला है। पहली बात तो ये होगी, जो हमारा उत्तर है वो 8,40,000 से कम आने वाला है। पहली बात समझ में आ गई? आ गई। अब सावधान लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। सावधान क्या लिखा मैंने सावधान ये लिखा, अगर कोई बच्चा ऐसे कर देता है कि वो 8,40,000 का 20% निकाल देता है कि मैं 8,40,000 का 20% निकालूंगा, तो उसका उत्तर गलत हो जाएगा। ये सावधानी रखनी है सबसे पहले। इस सवाल में गलत होगा। अगर ऐसा किया तो गलत होगा। अगर किसी ने 8,40,000 का 20% निकाल दिया है तो उसका उत्तर गलत आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। ये चाहो तो क्लास में अपनी नोटबुक में कहीं शॉर्ट नोट्स में बाद में लिख लेना, बात को समझ लेना। देखो अब मैं एक बात लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मैंने एक बात कही थी, मेरी बात को सुनना ध्यान से। लाभ व हानि का प्रतिशत। क्या कहा था मैंने कहा था लाभ व हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ व हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या 8,40,000 रुपये क्रय मूल्य है? क्या 8,40,000 रुपये क्रय मूल्य नहीं है। अगर आपने 8,40,000 का 20% निकाल दिया है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। हाँ सर, ध्यान तो रख लिया। गलत कैसे हो जाएगा ये तो ध्यान रख लिया। अब सही कैसे होगा ये बताओ। तो सही क्यों होगा?
हाँ, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो लाभ और हानि का प्रतिशत आप क्रय मूल्य पर निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य पर नहीं निकाल सकते। 8,40,000 रुपये जो है ये विक्रय मूल्य है। क्या ये? बेचने का मूल्य है। और मैंने पहले ही एक लाइन लिखाई थी और कहा था कि लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, विक्रय मूल्य पर नहीं निकाला जाता है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। ऐसे प्रश्न को आप ऐसे करोगे, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। आप ऐसे करोगे कि माना कि क्रय मूल्य है 100 रुपये, हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, ठीक है, और क्रय मूल्य जब तक पता नहीं है हम प्रतिशत नहीं निकाल सकते, इसलिए हम ऐसे करेंगे। माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब सवाल कह रहा है 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। हम चाहें तो इसका हम सरल अनुपात निकाल देते हैं, तो 5:6 आ गया। क्या आ गया? 5:6। देखो मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, एक बेसिक बात बताइए मैंने। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 120 होगा। इसको काटा तो 5 और 6 आ गया। अब आपको जो 8,40,000 रुपये दे रखा है उसको ऊपर लिख दीजिए। लिख दिया सर, क्योंकि जो भी राशि हमें दे रखी होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं। अब मुझे मेरे को एक बात बताओ ध्यान से। अनुपात समानुपात में बच्चे पढ़ के आए हैं, जो अनुपात समानुपात में नहीं भी पढ़ के आए वो भी इस बात को ध्यान से समझ लो। अगर जो पहली बार बैठे हैं क्लास में वो भी समझ लो। पहले ये तो पता चल गया नहीं, ये नहीं करना है। हाँ सर, ये नहीं करना, पता चल गया। जो पहली बार क्लास में बैठे हैं वो भी इस बात को ध्यान से समझ लो, मैं जो कह रहा हूँ उसको। 8,40,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो ये है इसके नीचे लिखेंगे अनुपात के रूप में, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? ध्यान से देखना। हमारा जो अनुपात है उस अनुपात के रूप में जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 5 है। विक्रय मूल्य कितना है? 6 है। मैंने क्या कहा? हमारा जो अनुपात है उस अनुपात के रूप में क्रय मूल्य कितना है? 5 है। विक्रय मूल्य कितना है? 6 है। ये 8,40,000 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है, तो इसके नीचे विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 6। इसके नीचे कितना लिखा जाएगा? 6। यहाँ कितना लिखा जाएगा? 5। ये कहानी थी। 14 छंग 84, 14 70, 14 70, 1 2 3, 7 लाख रुपए क्या आ गया? 7 लाख रुपए आपके सवाल का जवाब आ गया। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। 4 में यस या नो लिख के भेजो। 4 नंबर सवाल जिस बच्चे को समझ में आ गया है एक बार यस लिख के भेज देवे कि सर ऐसा सवाल मैं ऐसे करने वाला हूँ। मैं किसी भी कंडीशन में सर 8,40,000 का 20% नहीं निकालूंगा। 8,40,000 रुपये दे रखा है, इसका मैं 20% नहीं निकालूंगा। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो मेरा सवाल 100% गलत होने वाला है। आई होप सबसे पहली और सबसे खूबसूरत बात जो इस चैप्टर की है वो आप लोगों को समझ में आ गई है। जल्दी से 4 यस लिख के भेजिए कि हाँ सर चौथा सवाल हमारे को समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे 5वें सवाल की। फिर अब 5वां सवाल ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। एक कलाई घड़ी 15% के लाभ पर 2300 रुपये में बेची जाती है। क्या कहा? एक कलाई घड़ी 15% के लाभ पर 2300 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ की गणना करो। ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात सुनना। ये जो 2300 रुपये लिखा हुआ है, इस 2300 का 15% निकाला जा सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, नहीं, इस 2300 का 15% आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर ये विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का प्रतिशत ऐसे नहीं निकालते हैं। पहली बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। अगर ये क्रय मूल्य बोलता तो मैं इसका प्रतिशत निकाल देता। अनुपात में जो ये है उसके नीचे लिखेंगे। ये विक्रय मूल्य है इसलिए विक्रय मूल्य का भाग इसके नीचे लिखेंगे। इस सवाल में इस बात को वापस समझ लो आप अच्छे से। जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या? ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख रहा हूँ। अब सवाल कह रहा है 15% का लाभ है, तो 15% का लाभ तब होगा माना कि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य होगा 115, तभी 15% का लाभ होगा। बिल्कुल सर। इसको आप काट के सरल कर सकते हो। आप सरल करोगे काट के, 5 से काटोगे तो ये 20 बार कटेगा और 5 से काटोगे तो ये 23 बार कटेगा। क्रय मूल्य 20 के बराबर है, विक्रय मूल्य 23 के बराबर है। बात को ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 2,300 रुपये। क्या दे रखा? विक्रय मूल्य। इसको लिख दिया। जो ये है इसके नीचे लिखूँगा और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करूँगा। जो ये है इसके नीचे लिखूँगा और जो ज्ञात करना है उससे मैं गुणा करूँगा। अब मुझे बताओ 2300 यहाँ किसके बराबर है? सर 2300 है क्या? 2300 तो बेचने का मूल्य है। यहाँ आपको बेचने का मूल्य कितना नज़र आ रहा है? 20 या 23? सर मुझे 23 नज़र आ रहा है। समझे? कुल तो नहीं है ना, दोनों का मिला के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग नहीं दे रखा है। ये में क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है, इसलिए बट्टा में विक्रय मूल्य लिखेंगे। बट्टा में 23 लिखा और 20 से हमने गुणा किया तो 2000 आया। 2000 हमारा उत्तर नहीं है। 2000 हमारा उत्तर नहीं है। अभी यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा। इतना करने के बाद स्मार्टनेस वाला बल्ब लगाना पड़ेगा कि ये हमारा क्रय मूल्य है और हमारे सवाल ने क्रय मूल्य पूछा ही नहीं है। हमारे सवाल ने पूछा है लाभ। हमारे सवाल ने क्या पूछा है? लाभ पूछा है। तो आप ऐसे सोचोगे
कि हमने ख़रीदा कितने में 2000 में, हमने बेचा कितने में 2300 में। हमने ख़रीदा कितने में 2000 में, बेचा कितने में 2300 में। दोनों चीज़ें हमें पता चल गई है। इसका मतलब लाभ कितना है, लाभ है 300 रुपये। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है, आपके सवाल का उत्तर है 300 रुपये। ये कार्य आपको इस सवाल में करना था। आई होप हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ हमारे अगले प्रश्न की बात करी जाए। अगले प्रश्न में थोड़ी सी गणना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 4 तरह की चीज़ें दी गई है और इन 4 तरह की चीज़ों में आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है, मतलब आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, इन चारों को चेक करके हम बताएंगे। ये सवाल वैसे परीक्षा में आया हुआ भी है और मैं सवाल इसलिए लेके आया हूँ, यहाँ पे आपके 4 चीज़ों को चेक करने का प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 6 पे आ गए हम, जो कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने कहा आपको यही पढ़ के चला जाना है एग्ज़ाम देने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जिस जिस बेच में मैं जो जो पढ़ा हूँ ना वो पढ़ के चले जाना। मैंने कहा जिस जिस बेच में मैं जो जो पढ़ा हूँ वही वो पढ़ के चल जाना। चलो सबसे पहले को चेक करते हैं। ये कह रहा है क्रय मूल्य 80 रुपये है, विक्रय मूल्य 96 रुपये है, तो लाभ 20% है। हम चेक कर लेते हैं। सर देखो पहली बात तो क्रय मूल्य 80 रुपये और विक्रय मूल्य 96 रुपये, तो लाभ हो रहा है। आपने ज़्यादा में बेचा मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, 16 रुपये का। कितने पर, 80 पर। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कितने पर कितना, कैसे निकालते हैं, कितने पर कितना, कितने पर क्रय मूल्य पर, कितने पर क्रय मूल्य पर, बट्टा में क्रय मूल्य लिखा, कितना 16 रुपये का लाभ हो रहा है, इंटू हमने 100 किया। 16 एकम 16, 16 5 80, 5 से इसको काटा तो आया 20%। कितना आ गया, 20% आ गया। तो 20% का लाभ हो रहा है। प्रश्न भी कह रहा है 20% का लाभ है। इसका मतलब पहली बात सही है, पहली बात सही है इसलिए रोंग लगा दिया। बात सही है, बात ये सही है इसलिए रोंग लगाया, क्योंकि इसने कहा जो रोंग है वो बताओ। इसने कहा गलत कौन सा है, ये तो गलत नहीं है, इसको काटा क्यों, समझ में आया क्या? ये सही है, फिर भी मैंने इसे काटा है। क्यों काटा है, ध्यान से देखना। देखो ये 25/2 लिखा हुआ है, 25/2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना इसको। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। 8000 में आप लेके आए, ठीक है बिल्कुल, और आपने 7000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 7000 में। ठीक है, तो आपको पहली बात तो हानि हुई। सवाल हानि बोल रहा है क्या, सवाल भी हानि बोल रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। 1000 की हानि हुई आपको, 1000 की हानि आपको कितने पे हो गई, 8000 पे, क्योंकि लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। ये रहा क्रय मूल्य, 100 से हम गुणा करेंगे, बिल्कुल 100 से गुणा करो। 1 2 3 1 2 3 1/8 इंटू 100 भी आपने निकाला था, 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5%। और यहाँ पर भी 12.5% ही लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है 25/2, और 25/2 भी कितना होता है, 25/2 भी 12.5% ही होता है। तो इस सवाल में हानि है, और हानि कितने की है, 12.5% की है। इसका मतलब ये बात भी सही है, इसका मतलब ये बात भी सही है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हमें तो गलत का चुनाव करना है। ये दोनों तो सही है, ये दोनों तो सही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये दोनों तो सही है, हमें तो गलत का चुनाव करना है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा हुआ है। आपने कितने में ख़रीदा, 7812 रुपये में ख़रीदा। आपने बेचा कितने में, 6786 रुपये में बेचा। तो ये कह रहा है हानि हो रही 13%। इसको चेक किया जाए। देखो भैया आपका खरीद मूल्य कितना है, 7812। आपका बेचने का मूल्य, देखो ऐसा सवाल इसलिए दिए जाते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, जोड़ बाकी घटाव की प्रैक्टिस हो जाए। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना बच गया, 0। 10 में से 8 गया तो बच गया 2, यहाँ आ गया 0 1। 1026 रुपये का क्या हो रहा है, 1026 रुपये की हानि हो रही है। तो 1026 रुपये की हानि कितने के ऊपर हो रही है, ये हो रही है आपकी 7812 रुपये पे, और आप इसे किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। अब ये कह रहा है कि उत्तर आना चाहिए आपका 13%। कितना उत्तर आना चाहिए, 13%। तो भाई 13% उत्तर तो तब आएगा जब आपका ये जो राशि है ना, इससे पूरा पूरा कट जाए। तो मुझे तो ये पूरा पूरा कटते हुए दिखती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इसको छोड़ दिया। अगर मैं परीक्षा, वैसे तो इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट उत्तर तक पहुँचेंगे। हो सकता है 13% एग्जैक्ट नहीं आए, लेकिन मुझे अगला आंकड़ा सरल दिख रहा है, तो पहले मैं उसको चेक कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने कहा मैं पहले अगला आंकड़ा चेक कर रहा हूँ, और मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। ठीक है, अगला आंकड़ा क्यों चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। परीक्षा में यही स्मार्टनेस लगानी होगी आपको कि आपने 1400 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है। देखो सवाल मैं ही लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ थोड़ी प्रैक्टिस हो, थोड़ा आप अपने दिमाग पे जोर दो, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा। और 1526 रुपये में आपने क्या किया, इसे बेच दिया, बिल्कुल।
तो ध्यान से देखो कितने का 1400 में लाए 1526 में बेच दिया। पहली बात तो लाभ हो रही है, सवाल भी लाभ कह रहा है, यहाँ तक की बात तो ठीक है। लाभ हो रहा है 126 का कितने के ऊपर 1400 पे, क्योंकि लाभ या हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पे। 100 से आपने गुणा किया, 100 से आपने गुणा किया तो 0,0,0 कट गया, कितना आ गया 9%। 9% का लाभ हो रहा है इस सवाल में, सवाल भी कह रहा है 9% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट सही होने का मतलब हमें तो गलत ढूंढना है, तो ये तो गलत है नहीं, तो पीछे एक ही बचा है, यही क्या होगा, यही गलत होगा। और यही मुझे पॉइंटों में नज़र आ रहा था, पूरा कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये अगर आप सवाल होता परीक्षा में तो आप ये अप्रोच लगाते। आप एकदम बेसिक लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा सवाल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। लेकिन आप किसी पुलिस भर्ती की आगे जाके तैयारी करते हो तो आपको ऐसा सवाल डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आप मेहनत करोगे साथ में तो पेपर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अब अगला सवाल देखो, बहुत ही सरल सवाल है। इस सवाल में सिर्फ बात को समझना है। कैसे समझना है, ध्यान से देखो। यदि एक खिलौने का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। वैसे तो मैंने अनुपात समानुपात में बात समझाई थी, लेकिन जो लोग अनुपात समानुपात में नहीं थे वो इस बात को वापस समझ लो ध्यान से। जैसा प्रश्न कहे वैसा लिखो। पहले प्रश्न ने कहा विक्रय, तो हमने विक्रय लिख दिया। जैसा प्रश्न कहेगा वैसा लिखेंगे हम, लिख दिया विक्रय। विक्रय के बाद सवाल क्या बोला, विक्रय के बाद बोला सवाल इसके क्रय मूल्य का, बाद में क्रय बोला तो हमने बाद में क्रय लिख दिया। उसके बाद सवाल ने गणित में दिया है 4/3। क्या दिया है, 4/3। तो ये जो पहले लिखा हुआ है ये इसके लिए, बाद में लिखा हुआ है इसके लिए, ये तो इसके लिए और ये इसके लिए, समझे। इसका मतलब क्रय कितना नज़र आ रहा है, क्रय नज़र आ रहा है 3, क्रय कितना नज़र आ रहा है 3, और विक्रय कितना नज़र आ रहा है, विक्रय नज़र आ रहा है 4। तो आप खुद बताओ, पहले सोचो कि लाभ है या हानि है। सर लाभ है, और सवाल ने खुद नहीं कह रखा है लाभ है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लाभ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सर लाभ नज़र आ रहा है। ये भाषा समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। विक्रय पहले लिखा था इसलिए हमने विक्रय लिख दिया। विक्रय क्रय का 4/3 है, तो विक्रय तो है 4 और क्रय है 3, मतलब 3 में लाए और 4 में बेचा। 3 में लाए और 4 में बेचा मतलब फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ। कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। 3 के ऊपर क्यों, क्योंकि मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो 1 का फ़ायदा हुआ 3 के ऊपर, गुणा में हमने लिखा 100। अब हमें पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको पूरा हम हल करें तो 33 सही 1/3% आता है, लेकिन पूरा हल करने की ज़रूरत यूँ नहीं पड़ी, क्योंकि देखो ये ऊपर 100 है और बटा में क्या है 3, तो 100/3% उत्तर है जो हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा बी उत्तर सही है। ये कार्य आपको करना था। आई होप बात समझ में आ गई है। बहुत ही अच्छे से सवाल ने किया। याद रखने वाली बात देखो, छोटी छोटी जो याद रखने वाली बातें हैं ना, वो याद रखना अगर आप चाहते हो कि आपकी गणना कम हो परीक्षा में। 1/3 गुणा 100 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। 1/6 गुणा 100 कितना होता है, 1/6 गुणा 100 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, चलिए कुछ बातें आपने याद करी और एक भाषा आपने सीखी उत्तर निकालने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप मेहनत करेंगे तो होगा, निश्चिंत रहिए। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, क्यों नहीं होगा। अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुणा में बेचा गया। इस बार सिर्फ एक ही भाषा है, ध्यान से देखो। वस्तु को क्रय मूल्य के 11/8 गुणा में बेचा गया। जब भी ऐसा लिखा होगा तो क्या सोचोगे। देखो अब आप ये भाषा यहाँ पर पढ़ लोगे, ठीक है। क्या लिखा गया ध्यान से देखो, क्रय मूल्य के 11/8 गुणा में बेचा। जब भी ये भाषा आपके सामने लिखी हुई आएगी, यहाँ चेंज हो सकता है, भाषा तो यही आएगी ना कि क्रय मूल्य के 11/8 में बेचा। इसका मतलब आप समझ लेना कि आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 8 है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 11 है। पहली बात। दूसरी बात, सवाल ने खुद ने लाभ बोला है। और देखो यहाँ एक बहुत ही विशेष बात है, जो एक इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। सवाल सिर्फ लाभ बोले ना, सवाल सिर्फ लाभ बोले तो अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सवाल सिर्फ लाभ बोले तो क्रय मूल्य कम वाला होगा। क्रय मूल्य कौन होगा, क्रय मूल्य कम वाला होगा, क्योंकि लाभ के टाइम क्रय मूल्य कम होता है, तो क्रय मूल्य कम वाला होगा। ठीक है ना। लीजिए देखो, छोटी छोटी बातों को मैं बार बार प्रयोग करता हूँ ताकि आप भी प्रयोग कर पाएँ। सवाल ने खुद लाभ भी बोला है, तो क्रय मूल्य कम वाला होगा, तो 8 है वो क्रय मूल्य है। ठीक है, अरे बहुत अच्छे से कराएंगे। अभी यूपी पुलिस की तो बहुत लंबी तैयारी चलनी है भैया। आपको क्या लग रहा है, 1 महीने में हो जाएगी यूपी तैयारी? 3 महीने चलेगी गणित की कंटिन्यू क्लास, जब जाके यूपी पुलिस की तैयारी होगी। लेकिन ये जो पहले मैंने पढ़ाऊंगा ना, ये आएगा तो दूसरे महीने का आएगा। देखो जब मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं अग्निवीर वालों के टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ और बेसिक लेवल के सब एग्जाम को,
ठीक है। इसके बाद में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस उनको टारगेट करके पढ़ाऊंगा ना, तो फिर ये वापस नहीं पढ़ाऊंगा। उस टाइम में कहूँगा देखो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, अभी आप पढ़ के आओ, समझ रहे हो ना। तो ये बात ध्यान रखना, बेसिक तैयार होना जरूरी है। अब सर आप बताओ इसमें लाभ तो है, आप पहले ही कह रहे हो बिल्कुल। कितने का लाभ नज़र आ रहा है सर? 3 का लाभ नज़र आ रहा है। 8 में खरीद रहे हो, 11 में बेच रहे हो। 3 का फ़ायदा कितने के ऊपर है? 3 का फ़ायदा 8 के ऊपर है। गुणा 100 कर लो सर, आप कर लिया, ठीक है। अब आप 300/8 लिख लो सर, 300/8 लिख लिया भाई, है ना। भाग दो 8 का, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार गया सर, कितना बच गया? 6 बच गया, 0। जिसको कम आती हो गणित वो ऐसे लिख के कर लेना, वो ऐसे लिख के कर लेना, है ना, बिल्कुल सर। 6 बज गया, 8 साथी 56, 8 साथी 56, 4 बज गया सर, 8 पंजा 40, 37.5%। मुझे बड़े अच्छे से पहले से याद है कि 3/8 गुणा 100 37.5% होता है। आपके लिए मेहनत करी जा रही है ना। तो आप में से कोई याद रखना चाहे तो इसे याद भी रख सकता है। बहुत अच्छे भरोस सिंह, लाइब्रेरी से पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छे। आपको डाटा की तो कोई कमी नहीं आएगी, फिर मोबाइल डाटा आपको पूरा मिल रहा है। अगले प्रश्न की बात करी जाए, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य के, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। सवाल क्या कह रहा है? लागत मूल्य का तथा लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात 5:7 है, तो लाभ कितना है? आप जब केवल लाभ पूछ रहे हो तो हमारे को तो घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल केवल लाभ पूछ रहा है तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य कम होगा, लाभ होता ही तब है, लाभ होता ही तब, देखो बार बार एक बात बोल रहा हूँ, लाभ होता ही तब है जब क्रय मूल्य कम होता है। जब क्रय मूल्य कम होता है तभी लाभ होता है, ठीक है सर। इसका मतलब यहाँ क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यहाँ 5 होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य यहाँ 7 होगा। विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य 7 होगा। लाभ हो रहा है 2 का, और हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सवाल खुद कह रहा है लाभ हो रहा है 2 का। लाभ हो रहा है कितने पर? 7 पे या 5 पे? 5 पे, क्योंकि क्रय मूल्य 5 है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो 2/5 × 100 करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 40% हो गया। मुझे ये भी बड़े अच्छे से याद है, आप भी चाहो तो याद कर सकते हो कि 1/5 याद कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सवाल हल करना सीख लो। 20%। 2/5 × 100 होता है वो 40% होता है, कितना होता है? 40%। 3/5 × 100 होता है वो 60% होता है, कितना होता है? 60%। और 4/5 × 100 जो होता है, 4/5 × 100 जो होता है वो आपका 80% होता है, कितना होता है? 80%। समझे? तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं तो आपका काम अभी हो गया है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक लेवल के हमारे अगले प्रश्न का। 48 क्यों लिख दिया आपने? अच्छा 40 लिख रहे थे, गलती से 48 लिख दिया, कोई बात नहीं। एक खुदरा व्यापारी 850 रुपये में एक ट्रैक सूट खरीदता था, उसकी ओवरहेड खर्च 50 रुपये। ओवरहेड खर्च मतलब उस पर वो 50 रुपये खर्च करता है, किसी भी चीज़ के करता हो, चाहे लोगो लगाने के कर रहा हो, चाहे किसी भी चीज़ के कर रहा हो। यदि वे ट्रैक सूट को 1170 रुपये में बेचते हैं तो उसका लाभ का प्रतिशत बताओ। सवाल बहुत सरल है, यहाँ जो क्रय मूल्य है उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो आपका खरीद मूल्य है वो 850 + 50, 850 + 50 900 रुपये होगा। क्या सर 900 रुपये नहीं है? सवाल साफ कह रहा है कि 850 में खरीदा है, लेकिन आप एक व्यापारी और आपने जो खर्चा लगाया है, आप एक व्यापारी और आपने जो खर्चा लगाया है वो तो क्रय मूल्य में ही काउंट होगा। समझे? कैसे? मान लो आप बाजार गए और आपने 100 रुपये में वस्तु खरीदी और घर लाने के लिए 20 रुपये का भाड़ा दिया, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मैंने 120 में खरीदी है। अगर आप एक ऐसे व्यापारी हो, आप सोच लो मैंने तो 100 में खरीदी है, 110 में बेच दूँ, तो आपको तो नुकसान हो गया भैया। अब कोई कहेगा लाभ हो रहा है ना, 100 में खरीदी थी 110 में बेची थी, आप कहोगे नहीं भैया ये खरीद मूल्य नहीं है, 20 रुपये घर लाने का भाड़ा कौन देगा? समझे? तो ओवरहेड खर्च से मतलब है इसके ऊपर जो खर्च किया गया वो 50 रुपये, तो पहले ही हमारा क्रय मूल्य 900 रुपये हो गया है। 850 में हमने वस्तु खरीदी और हमने क्या किया, हमने उस पर 50 रुपये खर्च कर दिए, तो 900 रुपये। ये सवाल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक लेवल के एग्जाम के हिसाब से। 100% किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल दिखेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 100% ये सवाल किसी न किसी शिफ्ट में दिखेगा। पेपर वापस लेके आ जाना मेरे पास में। वैसे तो देखो मैंने जो सवाल नंबर 3 या 4 नंबर सवाल कराया था वो भी दिखेगा आपको 100%, ये भी दिखेगा आपको 100% किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है बिल्कुल। क्या सर फिलहाल तो बात ये है 900 में ख़रीदा है और विक्रय मूल्य जो है आपका 1170 है, और सवाल कह रहा है कि लाभ बताओ। मतलब आप लाभ देख लो पहले, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? सर लाभ आपने धन अधिक कितना लिया है? 900 में लेके आपने 1170 में बेचा है, मतलब 270 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है। अगर आप लाभ का प्रतिशत जानना चाहते हो तो लाभ प्रतिशत होता है कितने पर कितना, तो कितने पर? 900 पे, क्योंकि क्रय मूल्य 900 है और लाभ कितने का हो रहा है? 270 का हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 30% हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, जैसे जैसे एग्जाम्स होंगे वैसे वैसे मेथड बताऊंगा। बेसिक लेवल है तो बेसिक मेथड बता रहा हूं।
अगर एग्ज़ाम बड़े लेवल का होगा तो मेथड भी अलग बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5,400 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। सर पहली बात तो ये है कि आप 5,600 रुपये इसका क्रय मूल्य मान लो। क्यों? 5400 में खरीदी और 200 खर्च किए तो क्रय मूल्य 5600 रुपये माना जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 6,300 रुपये होगा। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? 56 और 7 63, तो 700 रुपये का फ़ायदा नज़र आ रहा है। कितने का? 700 रुपये का लाभ नज़र आ रहा है। आ रहा है बिल्कुल सर, स्पष्ट नज़र आ रहा है। हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है और लाभ प्रतिशत होता है कितने पर कितना। लाभ प्रतिशत क्या होता है? कितने पर कितना। यहाँ कितने का फ़ायदा हो रहा है? 700 का फ़ायदा हो रहा है। और 700 का फ़ायदा किस पे हो रहा है? 5,600 रुपये पे हो रहा है ना। गुणा 100 कर लो सर, 2 0 से 2 0 कट गए। क्या कहा मैंने? 2 0 से 2 0 कट गए। 2 0 से 2 0 चाहो तो बाद में काट लेना। पहले विशेष बात ध्यान से देखो, इस 2 0 से 2 0 कट गए, 7 8 56, 1/8 गुणा 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या सिखाया था? अब देखो बार बार प्रयोग करो तब तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए। इतनी बार प्रयोग करोगे तो दिमाग में आ ही जाएगा। वापस आ गया वही उदाहरण कि 1/8 गुणा 100 क्या होता है? 1/8 गुणा 100 जो होता है वो 12.5% होता है। क्या होता है? 12.5%, है ना। 1/4 गुणा 100 क्या होता है? 1/4 होता है सर, 25%। कितना होता है? 25% होता है। बार बार काम आया। अभी आपके सामने एक आंकड़ा आया, आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो। 3/8 × 100 37.5% होता है। कितना होता है? 37.5% होता है। इसका आधा भी याद रख सकते हो। 1/16 गुणा 100 जो होता है वो 6.25% होता है। कितना होता है? 6.25%। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये तीनों तो याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, बिल्कुल। अभी मैंने एक उदाहरण लिखा था। बिल्कुल, अगले सवाल की बात करी जाए। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और 2 वर्ष बाद इसकी मरम्मत पर 2,500 रुपये खर्च किए और उसे 12,300 रुपये में बेच दिया, तो हानि का प्रतिशत बताओ। थोड़ी अगर प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो एग्ज़ाम हॉल में आप चिंतित नहीं होंगे। ये बात आप वाजिब कह रहे हो कि एग्ज़ाम हॉल में चिंतित हो जाते हो, वाजिब बात है। और उसका समाधान मैंने बता दिया। थोड़ी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और थोड़ी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कैसे करोगे? बेसिक लेवल के एग्ज़ाम के प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस शीट दे देंगे, है ना। और फिर जब मीडियम लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उनकी प्रैक्टिस शीट दे देंगे। खूब सारी प्रैक्टिस करोगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होगे। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा कितने में? 18,000 रुपये में। लो सर, मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए? 2,500 रुपये खर्च किए। ये मरम्मत पर 2,500 रुपये खर्च कर दिए। बिल्कुल। 0 0 5 8 2 10 हासिल का 1 2 20,500 रुपये उसका खरीद मूल्य है। उसने बेचा कितने में? उसने बेचा है 12,300 रुपये में। 12,300 में बेचा है। पहली बात तो हानि है और सवाल भी कह रहा है हानि है। ठीक है सर। खरीदा कितने में था? खरीदा था 20,500 रुपये में, क्योंकि इसका मरम्मत का खर्चा इसके ही सर लगेगा। ठीक है सर। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया 2, और यहाँ आ गया आपका 8। ठीक है, तो 8,200 रुपये का क्या हो रहा है? 8,200 रुपये को सबसे पहले उसे नुकसान हो रहा है। पहले तो आपने इसका नुकसान पता किया कि इसका नुकसान कितना है। इसका नुकसान है 8,200 पे। हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। मैंने क्या सिखाया कि हानि प्रतिशत निकालना आपको फ़िलहाल। और प्रतिशत कैसे निकालते हो? कितने पर कितना। कितने पर? 20,500 पे। तो बट्टा में मैंने 20,500 लिखे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं बट्टा में 12,300 लिख दूं। बट्टा में 12,300 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि का प्रतिशत, क्या कहा मैंने? लाभ हो या हानि हो उसका प्रतिशत किस पे निकालते हैं? लाभ हो या हानि हो उसका प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, बिल्कुल सर। ऊपर आप लिख दो सर 8,200 लिख दिया भाई। गुणा आप कर दो 100। लो भाई, गुणा 100 कर दिया हमने। तो सबसे पहले तो देखो सर, जैसे कट रहा है वैसे काट लो। काट लिया भाई, जैसे कट रहा है वैसे काटेंगे, और तो कैसे काटेंगे। तो देखो सर 0 0 से 2 0 काट दो। 2 0 से हम 2 0 हमने भी काट दी। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद की कहानी क्या है सर? उसके बाद की कहानी ये देखो, 40% से ऊपर तो सब में ही आएगा। अब 4 से ज़्यादा कितनी बार कटेगा, पहली बात तो ये पता करनी है। ठीक है। अब ये जो आपका 82 है, 41 दूना 82 होता है। 82 कितना होता है? 41 दूना 82। ठीक है। इसको अगर ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है। मैंने 5 से काटा। 5 से काटा तो ये कितनी बार कटा? 5 से काटा तो ये आपका 20 बार कटा। 5 से काटा तो ये कितनी बार कटा? 41 बार कटा। बिल्कुल। 41 दूना 82। थोड़ा सा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको दिखने लग जाएगा। ये 41 से कम 41 है, 41 दूना 82 है। तो ऊपर आ गया कितनी बार? 2 बार। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, तो 40%। अब मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, मैंने आपको हल करके दिखा दिया है। ऊपर लिखा हुआ था 8,200 और नीचे लिखा हुआ था
20,500 मैंने पूरा आपको काट के दिखाया है, 100 से मैंने गुणा किया तो कितना आ गया 40%। तो 40% की क्या हो गई, 40% की हानि हो गई। किसी को अगर काटने में दिक्कत रही हो तो एक बार वापस काट के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। 8200 20500 गुणा 100, ठीक है। पहले तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 से काटा 41 बार, 41 से कम 41, 41 दूना 82, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 40% की क्या हो गई, हानि हो गई। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था, ठीक है। चलिए भैया वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो परिस्थितियों पे कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको कुछ ना कुछ प्रयास करके उनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, है ना। अब हम एक नए सवाल की तरफ आ गए हैं। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये टाइप प्रश्न है, न्यू टाइप का सवाल आ गया है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ से नई टाइप का सवाल शुरू हो गया आपके सामने, ये नई टाइप का सवाल शुरू हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखो। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रश्न में जो भाषा दे रखी है उस भाषा को हमें गणित में लिखना पड़ेगा। जो प्रश्न में भाषा दे रखी है उसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा, उसे हमें गणित के रूप में लिखना पड़ेगा। ये हमें इस सवाल में समझना पड़ेगा। तो जैसे सवाल ने कहा वैसे लिखते जाएंगे। 60 क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैंने लिख दिया 60 क्रय मूल्य। सवाल ने जैसे बोला वैसे का वैसा लिखा है, ध्यान से देखो बिल्कुल। फिर सवाल ने आगे जाके कहा बराबर है, प्रश्न ने आगे जाके कहा बराबर है, तो मैंने भी बराबर लिख दिया। तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 40 वस्तुओं के, तो मैंने लिख दिया 40 विक्रय। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने लिख दिया 40 विक्रय। 60 क्रय बराबर 40 विक्रय। सवाल ने ऐसा ही कहा, मैंने ऐसा ही लिख दिया। अब याद करो मैंने एक बात कही थी, जब बीच में बराबर, जो नहीं थे वो अब सीख लो। जिस दिन बात कही थी उस दिन जो लोग नहीं थे वो अब सीख लो। जब बीच में जब भी बराबर लिखा हुआ हो और इसके साथ कोई राशि लिखी हो, इसके साथ कोई राशि लिखी हो, और अगर आपको इनको अनुपात में लिखना है, अब मैं यहाँ क्रय और विक्रय का अनुपात लिख रहा हूँ, बीच में अगर बराबर लिखा है और मुझे क्रय और विक्रय का अनुपात लिखना है, इस राशि का अनुपात लिखना है, तो जो इसके साथ है उसे मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, और जो इसके साथ है मुझे उसे यहाँ लिखना। इसके साथ 60 है, इसके साथ 60 है, मुझे यहाँ 60 लिखना पड़ेगा। इसके साथ 40 है, मुझे 40 को यहाँ लिखना पड़ेगा। 0 से 0 काट दिया, 2:3। 2:3 मतलब क्रय मूल्य 2 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य 3 रुपये हो गया। कितने में खरीदा, 2 में खरीदा। कितने में बेचा, 3 में बेचा। कितने में खरीदा, 2 में खरीदा। कितने में बेचा, 3 में बेचा। क्या हुआ सर, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितने का, 1 का लाभ हुआ सर 2 के ऊपर। 100 से हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 50%। 50% हमारे सवाल का जवाब है। ये एक टाइप का सवाल है, पर्टिकुलर इस टाइप को आप याद रखिएगा। यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट फॉलो किया वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। वो कॉन्सेप्ट ये है, हमने सीखा था, जिन्होंने नहीं सीखा वो अब सीख लो। अगर लिखा है 2a बराबर 3b, क्या लिखा है, 2a बराबर 3b लिखा है, और आपको अगर a और b का अनुपात लिखना है तो ये 2 यहाँ इधर आ जाएगा और ये 3 यहाँ इधर आ जाएगा, तो a और b का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। हमने जो सवाल ने बोला उसे गणित के रूप में लिख दिया। 60 ऐसा का ऐसा सवाल छपेगा परीक्षा में, सवाल परीक्षा में ऐसा का ऐसा छपेगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्या लिखा है, 60 क्रय बराबर 40 विक्रय। तो क्रय और विक्रय का अनुपात क्या होगा, देखो 60 इधर आ गया और 40 इधर आ गया, तो काटा तो कितना आ गया, 2:3। मतलब 2 में खरीदा और 3 में बेचा है। क्या कहा, 2 में खरीदा और 3 में बेचा है। 1 का फ़ायदा है 2 के ऊपर। क्या कहा, 1 का फ़ायदा है 2 के ऊपर। 1/2 × 100 कितना हो गया, 50%। तो 50% हमारे सवाल का जवाब हो गया। आई होप बात समझ में आ गई हो। अब अगर यहीं ऐसे लिख देता, देखो इसने पहले क्रय बोला, क्या बोला इसने पहले, इसने पहले बोला क्रय, पहले क्रय बोला। अगर इसी सवाल को वो ऐसा लिख देता, ध्यान से देखना, कि 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सवाल अगर ऐसे छपता तो क्या होता, क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा लाभ है या हानि है, जो भी है उसका प्रतिशत बताना पड़ेगा। और हो सकता है एग्जामिनर आपको दोनों ही दे दे,
लाभ भी दे दे ऑप्शन में और हानि भी दे दे, तो आपको पहले पता भी करना पड़ेगा कि इसमें लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो देखो पहले तो मैं प्रश्न को गणित के रूप में लिख लूँगा। 60 विक्रय, क्या लिखा है देखो, जैसे सवाल में लिखा वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। 60 विक्रय, तो मैंने लिख दिया 60 विक्रय बराबर 40 क्रय। देखो जैसा सवाल ने बोला वैसा मैंने लिख दिया बिल्कुल सर। अब देखो मैं विक्रय और क्रय का अनुपात लिख रहा हूँ, विक्रय और क्रय का मैंने अनुपात लिखा बिल्कुल। तो 60 तो इधर आ गया और 40 इधर आ गया। अब मैंने इसको काट के इसका सरल अनुपात निकाला तो कितना आ गया, 2:3। इस बार कहानी चेंज हो गई है, क्यों चेंज हुई है ध्यान से देखो। क्रय, इस बार क्रय मूल्य कितना है, 3 है। इस बार विक्रय मूल्य कितना है, इस बार विक्रय मूल्य 2 है। इस बार लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, सर हानि हो रही है, क्योंकि अपने को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हानि होगी। क्या कहा मैंने, क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगी, क्रय मूल्य ज़्यादा नज़र आ जाए तो हानि होगी, है ना। बिल्कुल आप खुद सोच लीजिए कि ज़्यादा में ख़रीदा है आपने यहाँ पे और कम में बेच रहे हो तो हानि होगी। हानि कितने की होगी, ध्यान से देखो, 1 की हानि होगी 3 के ऊपर। 3 के ऊपर क्यों होगी सर, क्योंकि लाभ या हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकालते हैं। 1/3 गुणा 100 करोगे और उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3% की हानि। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न की भाषा आपके दिमाग में रहनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। प्रश्न दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आगे विक्रय भी लिखा जा सकता है और आगे क्रय भी लिखा जा सकता है, ठीक है बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करी जाए, हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ध्यान से देखो, जिन का उत्तर गलत हो जाए ना, वो ये सोचना है कि मैं परीक्षा में अब सही करने वाला हूँ, है ना। 48 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, 48 क्रय, तो मैंने लिख दिया 48 क्रय किसके बराबर है, 60 विक्रय, तो मैंने लिख दिया 60 विक्रय, है ना बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, क्रय और विक्रय का अनुपात क्या होगा, क्रय और विक्रय का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा जब ये बराबर में लिखे हो और हमें अनुपात में लिखना हो तो इस 48 को हम यहाँ ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे सर, और 60 को हम यहाँ ले आएंगे। इसको हम यहीं पे काट के सरल अनुपात बना लेंगे, यहीं पे काट के इसका सरल अनुपात लिख लेंगे। अब जिसको पाड़ा याद है ना, कि 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 और 12 10 120। जिसको ये पाड़ा याद है उसके दिमाग में आएगा 12 चौक 48 और 12 पानिया 60। तो 12 चौक 48, 12 पानिया 60। नहीं आएगा तो फिर वो धीरे धीरे काटो, आप 4 से काटो, 2 से काटो, काट के यहाँ पहुँच जाओ। अब कुल मिला के आप सोचो इस सवाल की कहानी क्या बनी। सवाल की कहानी ये बनी सर, जो क्रय मूल्य है ना वो तो आपका 5 है, ठीक है, और विक्रय मूल्य है ना वो 4 है। विक्रय मूल्य क्या है, 4 है। तो हमें पहली बात तो सर इसमें हानि नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, हानि, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में बल्ब लगा के सोचोगे, क्या कहा, आपके दिमाग में बल्ब लगा के सोचोगे, अच्छा ज़्यादा में ख़रीद लिया भैया और कम में बेच दिया, हानि हुई है ना। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, हानि हो गई है। हानि कितने की हुई है, 1 की हुई है। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर या 5 के ऊपर। हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए बट्टा में क्रय मूल्य लिखा और इंटू 100 किया। तो कितने की हानि हो गई इस सवाल में, इस सवाल में 20% की हानि हो गई। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। आई होप हर बच्चे को ये सवाल समझ में आया है। लगे हाथ 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 और 13 10 130 होगा, ठीक है ना। पाड़े 20 तक याद कर लो भैया, ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम में पास होना है, सबसे छोटे एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए हैं, शिफ्ट ज़्यादा होती है, तो पहले वाली बातें नहीं रहेगी। हर अगला एग्ज़ाम हर पिछले एग्ज़ाम से भारी होगा। चलिए अब हम अगले सवाल पे आ गए। अब हमारे पास एक नया टाइप का सवाल आ गया, ध्यान से देखना। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर कितनी टॉफ़ी बेचे कि 20% का फ़ायदा हो, 20% का लाभ हो। ये हमारा अगला सवाल है। देखते हैं कौन कौन बच्चे उत्तर दे सकते हैं। 1 रुपये में आप कितनी टॉफ़ी खरीद के कितनी टॉफ़ी बेचो जिससे कि आपको 20% का लाभ हो। जब भी ऐसा सवाल हो तो आप क्या करोगे वो हम पता कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहले बताओ 14 यस की नो, पहले बताओ 14 यस की नो, 14 यस की नो, 14 यस की नो। 14 नंबर समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। 14 नंबर सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने तो उत्तर ही दे दिया है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए तो अब 15 नंबर सवाल की बात करी जाए कि ऐसा सवाल परीक्षा में आएगा तो हम क्या करने वाले हैं। ध्यान से देखिए,
₹1 में 12 टॉफ़ी खरीद कर कितनी टॉफ़ी बेचे कि 20% का फ़ायदा हो। जब भी ऐसा सवाल आए ना कि आपसे वस्तु की संख्या पूछी जाए तो आप समझ लेना ये जो 20% लाभ है ना, इसका वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, ये जो 20% का लाभ हुआ लिखा है ना, इसका वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। ये वस्तु से संबंधित है ही नहीं, ये वस्तु से संबंधित नहीं है, ये तो मूल्य से संबंधित है। 20% का लाभ है वो बोला गया है मूल्य। बात में ना बेसिक से समझाना मेरी आदत है, बाकी सवाल कितना सरल है अभी आप थोड़ी देर बाद खुद कहोगे। ये मूल्य से संबंधित है। पहली बात तो ये हुई। आपने पहले दिमाग में सबसे पहली बात आपने सोची कि भैया हमें लाभ या हानि पता करना है, ठीक है। फिर आपने सोची लाभ और हानि का परसेंटेज हमें दे रखा है, हमें यहाँ वस्तु पता करनी है, टॉफियाँ। क्या पता करनी है? वस्तु। यहाँ हमें वस्तु पता करनी है, ये आपके दिमाग में आया है ना। फिर आपके दिमाग में आया वस्तु तो पता करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये जो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत है ना, ये मूल्य के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? मूल्य पर। तो ध्यान से देखना, बात को देखो। खरीदी और बेची ऐसा लिखूंगा, जब भी ये सवाल आएगा टॉफी वाला इस तरह का लिखूंगा, खरीदी और बेची। खरीदी और बेची लिखती मैंने। पहले मैं बात करूंगा मूल्य की, ध्यान से सुनना, बहुत सरल कहानी है। पहले मैं मूल्य की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? मूल्य की। देखो सर, मूल्य की अगर बात करते हैं ना, 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन लो, 20% लाभ का मतलब क्या? कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं याद है, तो पूरा समझा रहा हूँ। 20% लाभ का मतलब है अगर आपने 100 में खरीदा है तो 120 में बेचा है, 100 में खरीदा है तो 120 में बेचा है। इसका मतलब अगर आपने 5 में खरीदा है तो 6 में बेचा है। काट के देख लिया आपने। पहले तो आपने लिख दिया 100 से 120, 20% का लाभ मतलब 100 पर 20 का फ़ायदा, तो 100 से 120। 20% की हानि तो 100 से 80, 15% की हानि तो 100 से 85, 5% की हानि तो 100 से 95, 5% का लाभ तो 100 से 105। बिल्कुल। अब 20% का लाभ हुआ है, मतलब आप 100 से कहाँ आ गए? 120 पे आ गए। इसका मतलब 5 से आप 6 पे आ गए। तो सबसे पहले आप मूल्य की बात लिखोगे, 5 से 6 पे आ गए आप। अब आप वस्तु की बात लिखोगे। बात को ध्यान से सुन लेना, जब आप वस्तु की बात लिखोगे तो मूल्य का उल्टा हो जाएगा। मूल्य का क्या हो जाएगा? उल्टा। इसका नियम तो यह है कि जब खर्च नियत होगा तो मूल्य और मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। लेकिन नियम में नहीं फंसना है। आपको क्या सोचना है, ये ध्यान से देखो, ये मूल्य और वस्तु है ना, एक दूसरे का उल्टा होगा। क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा। बहुत सरल सवाल है, ध्यान रखना, भारी नहीं है बिल्कुल भी। आपको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पढ़ोगे बहुत सरल लगेगा। तो ये आपका खरीदी और बेची का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया? खरीदी और बेची का अनुपात आ गया, वस्तु का अनुपात। पूरी बात वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। कि सर सवाल में हमें वस्तु ज्ञात करनी है, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। कि सर सवाल में हमें वस्तु ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें बोला गया है 20% लाभ। क्या बोला गया है? 20% लाभ बोला गया है। और 20% लाभ जो है वस्तु से संबंधित नहीं है। 20% लाभ का मतलब हुआ 100 रुपये से आप 120 पे आ गए। तो जब हमने काट के देखा तो 5 रुपये से 6 पे आ गए, है ना, ठीक है। तो हमने कहा अगर हम मूल्य की बात करेंगे तो ये बात होगी, क्योंकि ये जो बात होती है हमेशा मूल्य से संबंधित होती है। तो अगर हम वस्तु की बात करेंगे तो इसका उल्टा लिख देंगे। तो हम वस्तु की बात करेंगे तो 6 से 5। 6 से 5 क्या? ये तो खरीदी और ये बेची। तो देखो ये तो क्या है? ये तो खरीदी, ये तो खरीदी और ये बेची। ये कहानी हुई। इस कहानी का मतलब क्या है? जब आप 6 वस्तु खरीद कर 5 वस्तु बेचते हो तो आपको 20% का लाभ होता है। फिलहाल अब आपने प्रश्न पे आ जाते हैं। अब हम किस पे आ जाते हैं? हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं और एक एक नियम लगाएंगे। अब हम आएंगे अपने प्रश्न पे और लगाएंगे एक एक नियम। बहुत सरल है, ध्यान से सुनना। हम प्रश्न पे आके एक एक नियम लगाने वाले हैं, और प्रश्न पे आके एक एक नियम क्या लगाने वाले हैं उसको ध्यान से समझना। यहाँ आपके 12 टॉफ़ी लिखी हुई है। कितनी टॉफ़ी लिखी हुई है? 12 टॉफ़ी आपने खरीदी है। हमारे सवाल के हिसाब से आपने कितनी खरीदी है? अनुपात की भाषा में जो ये है इसके नीचे लिखूंगा, तो अनुपात की भाषा में आपने 6 टॉफ़ी खरीदी है। अनुपात की भाषा में आपने 5 टॉफ़ी बेची है। देखो 12 एक वास्तविक आंकड़ा था, ऊपर वास्तविक आंकड़ा लिखते हैं, जो ये है अनुपात की भाषा में इसके नीचे लिखते हैं, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करते हैं। तो बस यही ध्यान रखेंगे। पहले हम मूल्य को मात्रा में बदलेंगे। मूल्य को किस में बदलेंगे? मात्रा में। और मूल्य को मात्रा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? मूल्य को मात्रा में बदलने मतलब ये तो धन है, इसे हम रूप वस्तु में बदल रहे हैं, तो हमने वस्तु में बदलने के लिए इसे उल्टा कर दिया। बस इतनी सी बात है। 6 खरीदी 5 बेची। सवाल तो कह रहा है 12 खरीदी। अब आप खुद यहाँ से भी उत्तर निकाल सकते थे। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो कितनी टॉफ़ी बेची? 10 टॉफ़ी बेची। 10 आपके सवाल का क्या है? 10 आपके सवाल का जवाब है। जब भी ये सवाल आ जाए परीक्षा में तो आपको ये कार्य करना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप चाहें तो एक व्यवहारिक नियम भी लगा सकते हैं।
एक व्यवहार भी सीख सकते हो आप यहाँ पे कि आपके हाथ में 12 टॉफ़ियाँ हैं, आपको लाभ कमाना है तो आप 12 से ज़्यादा बेचोगे या कम बेचोगे। बात को सुनना। अब जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड को भी ध्यान से समझने की कोशिश करो, आप बड़े आराम से समझ भी जाओगे। अब जो मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, जो व्यवहार है, जो मेथड नहीं है, जो व्यवहार है, पर आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। क्या सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखो। व्यवहार में क्या सोचना पड़ता है? व्यवहार में ये सोचना पड़ता है सर 20% का मतलब होता है आपको काम करना है 100 और 120 पे। किस पे? 100 और 120 पे, क्योंकि 20% लाभ पहले से बोला गया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। तो यहाँ आप लिखोगे 5 और 6। क्या लिखोगे? 5 और 6 लिख दिया। अब हमें जो टॉफ़ियाँ दे रखी है वो हमने टॉफ़ियाँ यहाँ लिख दी, बिल्कुल लिख दी। अब या तो मुझे इसे 5/6 से गुणा करना पड़ेगा, या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 को नीचे लिखना पड़ेगा, या मुझे 5 को नीचे लिखना पड़ेगा। अब अपने आप को हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ के देखो। आपने हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ी, आपके हाथ में 12 टॉफ़ी है। अगर आपको लाभ चाहिए तो सामने वाले को बेच रहे हो आप, तो 12 से ज़्यादा बेचोगे या कम बेचोगे? 1 रुपये में 12 लाए हो, 1 रुपये में 12 लाए हो, वापस 1 रुपये में 12 से ज़्यादा बेचोगे तब तो हानि हो जाएगी भाई। 12 से ज़्यादा बेचोगे तो घर से टॉफ़ियाँ डालनी पड़ेगी, हानि हो जाएगी। फ़ायदा कब होगा? टॉफ़ी की बात कर रहे हैं। टॉफ़ी मतलब वस्तु और रुपए एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आपके हाथ में 1 रुपये की 12 टॉफ़ियाँ पड़ी है, आपको फ़ायदा चाहिए। आपको फ़ायदा चाहिए तो क्या करोगे? 12 से कम बेचोगे। तो 12 से कम बेचोगे मतलब कम उत्तर लाना है। तो यहाँ आपने सोचा कि 12 से कम उत्तर लाना है, और कम उत्तर तब आता है जब ऊपर कम होता है। जब भी हम कोई आंकड़ा गुणा में लिखते हैं, ऊपर हम कम लिखेंगे तो उत्तर कम आएगा। क्या कहा मैंने? अगर हम ऊपर कम लिखेंगे तो उत्तर कम आएगा। इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट 6 दूनी 12 और 10 टॉफ़ी निकाल ली। तो आप इस डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, लाभ हुआ है तो पहले 100 से 120 लिखना है, हानि हुई है तो 100 से 80 लिखना है। इस काम के अंदर कोई भी दिमाग मत लगा लेना। यहाँ तक सीधा चलना है आपको, यहाँ तक सीधा चलना है, उसके बाद दिमाग लगाना है कि 12 से ज़्यादा बेचूँ या कम बेचूँ। तो आप व्यवहार से भी इस सवाल को कर सकते थे। एक सवाल हम और करेंगे, जिससे ऐसा का ऐसा सवाल और करेंगे। आज तो खूब सारे सवाल करेंगे, अभी एक और करा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारा समय बचा है अपने पास सवाल करने के लिए। घबराना नहीं है 1% ही, ठीक है। अगले सवाल की बात करी जाए, ठीक है सर। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर, 1 रुपये खरीद लिखा हुआ है, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर कितनी टॉफ़ी बेचेगी 20% की हानि हो? इस बार देखो, अगर हम सोचें 20% की हानि को कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखना। हम खरीद और बेच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खरीद और बेच की। ये खरीद और बेचने की बात करी, बिल्कुल करी सर। हानि होती है तो 100 रुपये से वापस कितने मिलते हैं सर? 100 रुपये से 80 रुपये मिलते हैं। सबसे पहला काम ये करना था, क्योंकि सवाल ने कहा 20% की हानि है। पहले मैं मेथड से ही करा रहा हूँ, व्यवहार से नहीं करा रहा हूँ। सवाल ने कहा 20% की हानि है तो 100 रुपये से वापस 80 रुपये मिलते हैं। ये मूल्य की बात है। किसकी बात है ये मूल्य की बात है। अब अगर हम वस्तु की बात करें तो इसको उल्टा करेंगे तो 80 से कितना हो जाएगा? 80 से 100 हो जाएगा, और हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 5। आपने खरीदी कितनी? 4, बेची कितनी? 5। अब सवाल के ऊपर आ जाते हैं। सवाल कह रहा है कि 12 खरीदी, सवाल कह रहा है 12 खरीदी, जो ये है अनुपात में इसके नीचे लिख दो, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। सवाल कह रहा है 12 खरीदी, अनुपात की भाषा में कितनी खरीदी? अनुपात की भाषा में सर 4 खरीदी। तो टॉफ़ी वस्तु वाला सवाल था, उल्टा किया, तो अनुपात की भाषा में 4 खरीदी, तो बट्टा में 4 लिखा, इंटू 5 15। कितनी बेच दी? 15 बेच दी। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। इसमें 15 आपके सवाल का इसमें उत्तर आ चुका है। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। तैयार रहिएगा, परीक्षा में ये सवाल ऐसे करना होता है, ठीक है। चलिए, अगर इस सवाल को कोई बच्चा व्यवहार से करेगा तो कैसे करेगा? ध्यान से देखो। अगर इस सवाल को कोई बच्चा व्यवहार से करेगा तो ऐसे करेगा। वो कहेगा सबसे पहले तो मुझे 20% हानि पे काम कर लेना है, यहाँ तक मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ तक मुझे सीधा चलना है, ठीक है। तो 20% की हानि का मतलब हो गया 100 से आप 80 पे आ गए, और 100 से 80 पे आने का मतलब काटा तो 5 से 4 पे आ गए, बिल्कुल। अब जो टॉफ़ियाँ दे रखी है आपने यहाँ लिख दी, और आपने यहाँ सोचा कि 12 से ज़्यादा बेचेंगे या कम बेचेंगे। आपने सोचा कि आप 1 रुपये की 12 टॉफ़ी लेके आए हो, आप 1 रुपये की 12 टॉफ़ी लेके आए हो। क्या कहा मैंने? आप 1 रुपये की 12 टॉफ़ी लेके आए हो, और आपने कोई सुंदर सा ग्राहक सामने खड़ा था, और उसमें कुछ टॉफ़ियाँ और मिला के घर से मिला के दे दी उस सुंदर से ग्राहक को, तो आपको हानि हो गई। मन में तो लाभ हुआ होगा, मन में तो लड्डू फूट सकते हैं, लेकिन वैसे आपको हानि हो गई। भाई आपके पास 1 रुपये की 12 टॉफ़ियाँ पड़ी थी, आपने ग्राहक आया, और हानि कब हुई आपको? हानि तो अगर आप उसमें से कुछ टॉफ़ियाँ रख लो, मतलब 12 से कम बेच दो, तब तो लाभ हो जाएगा, और कुछ टॉफ़ियाँ आपने अपनी जेब से मिला दी उसमें, तो आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, है ना, बिल्कुल। तो इस बार आप 12 से ज़्यादा टॉफ़ियाँ बेचने वाले हो, और ज़्यादा बेचने के लिए आपने 5 को ऊपर लिखा और 4 को नीचे लिखा, तो उत्तर आ गया 15। आपने ऊपर क्या लिखा? ज़्यादा। जब हम ऊपर ज़्यादा लिखते हैं तो उत्तर ज़्यादा आता है।
जब आपको ऊपर उत्तर ज़्यादा लाना होता है तो अंश को बड़ा रखना होता है, ऊपर ज़्यादा लिखना होता है। तो आप व्यवहार से करते तो ऐसे कर लेते और बेसिक मेथड से करते तो ऐसे कर लेते। ठीक है, चलिए, कोई रट्टा फट्टा नहीं लगाया हमने। हाँ, ऑफलाइन जैसा फीलिंग आना ही चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा। जब आप लोगों को ऑफलाइन जैसा मज़ा आएगा तभी तो फीलिंग ही वही है। ठीक है, देखो जो बच्चे आपके दोस्त हैं ना, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, और आप अगर अग्निवीर की तैयारी नहीं कर रहे हो तो उन दोस्तों को बता देना कि अग्निवीर की तैयारी यहाँ से कर लो, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका परिवार है, ध्यान रखना। ठीक है, हम सब एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेची तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। पहली बात तो ये समझ लो, एक नए टाइप का प्रश्न है, ये न्यू टाइप का प्रश्न है। न्यू टाइप मतलब पुरानी टाइप से अलग है, पिछली टाइप खत्म हो चुकी है, नई टाइप शुरू हो चुकी है। और ये बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। क्यों? क्योंकि इस सवाल में आप रट्टा लगा के जाने वाले हो। अब रट्टा लगा के क्यों जाने वाले हो, ध्यान से सुन लो। ये सवाल सबसे छोटे और सबसे बड़े सब एग्जाम में आता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ ये सवाल सबसे छोटे और सबसे बड़े हर एग्जाम में आता है। सबसे छोटा तो आप बेसिक लेवल का समझ लो, अग्निवीर वगैरह हो गया आपका, और सबसे बड़ा आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, पीओ वगैरह सब एग्जाम में ही आता है। अगर जिस दिन हम एसएससी की तैयारी करेंगे या बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, या जब हम मीडियम या हाई लेवल की मैथ्स पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम मैं आपको इसका मेथड बताऊंगा, ओरिजिनल मेथड, कि वास्तव में मेथड ये है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बेसिक मेथड की। ज़्यादा मेथड हम इकट्ठे नहीं करेंगे दिमाग में, नहीं तो दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हो। तो जब आप बेसिक लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हो और ये सवाल आ जाए ना, तो आपको बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। आपको देखना है यहाँ खरीद है और यहाँ बेचा है, ठीक है, मामला सही चल रहा है। खरीद वाले को पहले लिख दो, ऐसे लिख दो, 10 रुपये में कितनी, 11 खरीदी, तो आपने यहाँ लिख दिया खरीदी। खरीद वाला आगे लिखा ना आपने, बिल्कुल सर, खरीद वाला आगे लिखा। देखो 10 रुपये में 11 खरीदी, ये आपने खरीद वाला लिख दिया। इधर जो आएगा वो बेचा वाला आने वाला। कैसे आने वाला, ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है 11 रुपये में 10 बेची, 11 रुपये में 10 बेची, कितने रुपये में, 11 रुपये में 10 बेची। ध्यान से सुनना, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, ये कितना आ गया 100, ये आ गया 121। अब आपको अपने आप ही नज़र आएगा, ये आपका खरीद मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये, और आपके बेचने का मूल्य कितना है, 121 रुपये। मतलब आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, लाभ नज़र आ रहा है। यहाँ आपको कितने का लाभ नज़र आ रहा है, सर मुझे यहाँ 21 का लाभ नज़र आ रहा है। कितने के ऊपर, क्रय मूल्य 100 नज़र आ रहा है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए 100 से मैंने गुणा कर दिया, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 21%। तो ये सवाल अगर परीक्षा में आ जाए तो यूँ चिपका देना और उत्तर निकाल लेना बेसिक लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से। जब आप रेलवे, एएलपी या जब आप एसएससी की तैयारी करोगे मेरे से ही, तो इसका ओरिजिनल मेथड बताऊंगा कि ये पैदा कैसे हुआ, ऐसा क्यों होता है। और एसएससी वाले तो घुमा भी देते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। चलिए अगले सवाल की बात कर रहे हैं। 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 1 रुपये में 2 वस्तु बेची तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। देखो मैं सवाल ज़्यादा इसलिए कराता हूँ, ध्यान से समझ लेना। मैंने कहा है कि बेसिक लेवल का एग्जाम देने जाओ तो यही आप 3 बार पढ़ के चले जाना, यही 2 बार पढ़ के चले जाना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस के लिए सामान दूंगा, निश्चिंत रहो उसके लिए। 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर, ध्यान से देखो 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी। अभी मैंने क्या सिखाया था कि सर 10, अब देखो इस सवाल में क्या दिमाग लगाना था। 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदी, बिल्कुल सर, और बेची कितनी, बेची 1 रुपये में 2 वस्तु, बेची कितनी, 1 रुपये में 2 वस्तु। अब मैंने क्या कहा था, तिरछा गुणा करो, तो तिरछा गुणा किया तो इसका इसका गुणा कितना आ गया 20, और इसका गुणा क्या आ गया 15। अब यहाँ पर आपको पहले बल्ब लगाना पड़ेगा। क्या बल्ब लगाना पड़ेगा, ये आपका खरीद मूल्य है, ये क्या है आपका खरीद मूल्य है ना, बिल्कुल सर, और ये क्या है आपका बेचने का मूल्य। तो पहले आपको ये बल्ब लगाना पड़ेगा कि इस सवाल में हानि हुई है, इस सवाल में हमने कम में बेच दिया है। क्या कर दिया है, कम रुपए में बेच दिया है। ये रुपए आ गए हैं, अब वस्तु नहीं रही है, ये जो आ गए ना ये रुपए है। जब आप ये तिरछा गुणा कर लेते हो तो ये रुपए आ गए हैं आपके सामने। क्या आ गए हैं, रुपए आ गए हैं। और मैंने कहा देखो ऐसा क्यों होता है, ये आप बड़े लेवल के एग्जाम में जानोगे और वहाँ मैं सिखाऊंगा भी। लेकिन फिलहाल अग्निवीर की तैयारी या बेसिक तैयारी, किसी भी एग्जाम की बेसिक तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट यही पता होना चाहिए आपको, है ना, बिल्कुल। तो पहली बात तो सर देखो यहाँ नुकसान हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे नुकसान हो गया। क्यों हुआ सर, देखो आपने कम में बेच दिया, कम रुपए में बेचा तो क्या होगा, नुकसान होगा, हानि। तो ठीक है भाई, हानि की बात कर लेते हैं। हानि कितने रुपए की नज़र आ रही है, सर मुझे तो 5 रुपये की हानि नज़र आ रही है 20 रुपये के ऊपर, ठीक है ना। अगर मैं 100 से गुणा करूँगा तो
5 एकम 5, 5 चौके 20, कितनी बार कट गया 25%। 25% क्या आ गया 25% मेरे सवाल का जवाब आ गया। ये कार्य मेरे को इस सवाल में करना था। आई होप हर स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई है और बहुत सारे बच्चे इसका सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा है कि बहुत सारे बच्चों को इस सवाल का सही उत्तर देना आ गया है। अब अगला न्यू टाइप का सवाल आ गया, ध्यान से समझ लो। न्यू टाइप, न्यू टाइप का सवाल आ गया। बेसिक लेवल के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान क्या रखना उस बात का ध्यान से समझना। सवाल बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। पहले सवाल समझ लेते हैं, सवाल की भाषा समझ लेते हैं। आर्मी ट्रेडिशनल कौन सा? एक तो होता है आर्मी ट्रेड्समैन, एक होता है एक आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है जो आपका टेरिटोरियल आर्मी होता है। ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम है तो ऐसे ही आएगा जैसा आपका आर्मी जीडी का पेपर आएगा। टेरिटोरियल आर्मी की बात कर रहे हो और वहाँ ऑफिसर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें पेपर थोड़ा अच्छा आएगा, सीधी सी बात है ना। अच्छा मतलब सवाल यही होंगे, थोड़ा इनसे ऊपर लेवल भी आ सकता है। फिलहाल इस सवाल को समझते हैं, इस टाइप को समझते हैं। न्यू टाइप है, बेसिक लेवल का, बहुत ही सरल सवाल है। देखो, आपका एक दोस्त है, ध्यान से सुनना। आपका एक दोस्त है, वो ज़्यादा गणित छाड़ता है, उसने एक दुकान खोल दी अपनी। उसने एक दुकान खोली और शाम को जब आप गए तो 50 वस्तु बेच चुका था। मान लो उसने एक पर्टिकुलर नोटबुक की दुकान खोल दी कि मैं क्या करूँगा, साइड बिजनेस कर लेता हूँ, नोटबुक की दुकान खोल देता हूँ। तो उसने नोटबुक की एक दुकान खोल ली। शाम को आप गए तब तक वो 50 नोटबुक बेच चुका था। क्या कर चुका था? 50 नोटबुक को ग्राहकों को बेच चुका था। आपने जाके कहा भैया आज तो दुकान खोली है। नहीं, हाँ ट्रेडमैन में सेम ही आएगा। आपने जाके कहा अरे वाह आज तो नई दुकान खोली है दोस्त ने, कुछ बिक्री हुई होगी, जाके पार्टी वार्टी मांग लेते हैं। तो आप गए शाम को, आपने बोला हाँ भाई कितने रुपए कमाए। अब वो दोस्त होशियार था, उसने कहा अगर मैंने इसको बता दिया ना कि मैंने इतने रुपए कमाए हैं, मैं अगर कहूँगा 100 रुपये कमाए तो ये कहेगा चल 40 रुपये का तो खर्चा कर दे। मैं कहूँगा 500 रुपये कमाए तो ये कहेगा चल 100 रुपये का तो खर्चा कर ले फिर। तो उसने क्या किया, उसने क्या दिमाग लगाया, उसने ऐसा दिमाग लगाया आपको रुपए के रूप में लाभ नहीं बताया। ये वो प्रश्न है जिसमें लाभ हानि वस्तु के रूप में बताया जा रहा है कि 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसने आपको घुमाने के लिए रुपए नहीं बताया, उसे 20 रुपए का फायदा नहीं हुआ है ना। उसने 50 रुपए की बिक्री करी है। क्या उसने 50 रुपए की बिक्री करी? नहीं, उसने 50 तो वस्तु बेची। क्या कहा मैंने? दिव्यांश उत्तर गलत है आपका। 2/5 40% साफ उत्तर दिख रहा है इसका उत्तर तो बिना पेन को हाथ लगाए 40% दिख रहा है। अगर आपने उत्तर दिया तो गलत है। कैसा है समझना अभी। इसने 50 रुपए की बिक्री नहीं करी है, इसने तो 50 पुस्तकें बेची है, नोटबुक 50 बेची है इसने। जो कॉपियां हैं, नोटबुक है, वो 50 बेची है। आपने पूछा फायदा कितना हुआ, तो इसने कहा मुझे 20 नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। आपने कहा यार नोटबुक तो ये खरीद के लाया, पता नहीं ये कितने में खरीद के लाया होगा। 20 नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। कहाँ, वापस सुन ले मेरे दोस्त, मुझे 20 नोटबुक के क्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। आपने कहा भैया ये तो मैथ डाल रहा है, पार्टी वार्टी छोड़ो, निकलो। कह ठीक है मैं कल आता हूँ, कल बात करेंगे। ऐसा करके आप निकल जाओगे, समझे, और वो पार्टी से बच जाएगा। तो यहाँ इस सवाल की टाइप क्या है? इस सवाल की टाइप है जब लाभ और हानि वस्तु के रूप में बताया जाए। जब लाभ व हानि रुपए के रूप में नहीं बताए, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के रूप में बताए। कैसे बताए कि लाभ और हानि 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुई या 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुई। अब मैं यहां पर आपको एक सिखाने वाला हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं आपको। ध्यान से सुनना, थोड़ा समय लगेगा इस ट्रिक को सीखने में। हाँ सर समय दे देंगे, अच्छे काम के लिए समय दे ही सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल हो ना तो ये भाषा तो सेम रहेगी, ये शुरू वाली भाषा सेम रहेगी कि 50 वस्तुएं बेचने पर। ध्यान से सुनो, पहले मेरा सवाल समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझो सब लोग। इस सवाल की आत्मा को पकड़ लेना है। उत्तर तो कुछ है ही नहीं, उत्तर तो 5 सेकंड का है, उत्तर 5 सेकंड का, लेकिन सवाल हमारे दिमाग में फिट हो गया ना तो कल वो वस्तु की जगह नारियल लिख देगा, केले लिख देगा, नोटबुक लिख देगा, तब हमारे दिमाग घूमेगा नहीं कि हाँ अच्छा वही सवाल है, इतनी वस्तु बेचने पर इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है।
पहली बात तो हम क्या करते हैं, दिमाग में एक बात फिट करते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, इस सवाल में बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो हम दिमाग में एक बात फिट करते हैं कि इस तरह के सवाल में कितने टाइप के सवाल बनते हैं। क्या कहा मैंने, इस तरह के सवाल में कितने टाइप के सवाल बनते हैं। तो यहाँ 4 टाइप के सवाल बनते हैं। पहले अपने दिमाग में चारों टाइप के सवाल फिट कर लो। 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है, 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 50 वस्तु बेची, आज उसे हानि हुई, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। कभी हानि भी हो जाती है। हानि कैसे हो जाती है, कोई बंदा है, सब्जी की नई दुकान खोली, सब्जी लाया, शाम तक उसे लगा यार सब्जी तो खराब हो जाएगी, अब इसका क्या करेंगे, तो वो सस्ती बेच देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है सर, 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। 50 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। ये 4 सवाल है, चारों सवालों को ध्यान से समझ लो। सतीश ने उत्तर दिया वो भी गलत है भैया। पहले तो 4 सवाल दिमाग में बैठा लो कि ऐसे 4 सवाल हमारे सामने आने वाले हैं। अब चारों सवाल बैठ गए। 50 की जगह आंकड़ा कुछ लिख देगा, वस्तु की जगह कुछ और लिख देगा, नारियल लिख दिया। 50 नारियल बेचने पर, 100 नारियल बेचने पर, 500 नारियल बेचने पर, शुरू में भाषा चेंज नहीं होगी, लास्ट में चेंज होगी। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। अब सर हम उत्तर निकालते हैं इस सवाल का, ध्यान से देखना, बात को ध्यान से सुनना। बहुत ही शानदार ट्रिक सीख रहे हो, ध्यान से देखो क्या है ट्रिक, क्या है। यहाँ पहली बात तो 2 टाइप के सवाल होते हैं। अच्छा, कौन सा, एक में लिखा होता है क्रय मूल्य के बराबर, एक में वर्ड आता है क्रय मूल्य के बराबर, और एक में वर्ड आता है विक्रय मूल्य के बराबर। एक में वर्ड क्या आता है, विक्रय मूल्य के बराबर। देखो जिस बच्चे ने थोड़ा सा टाइम दिया ना, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 सेकंड में उत्तर निकालोगे अभी आप। क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न होता है और विक्रय मूल्य वाला टेढ़ा प्रश्न होता है। बस इतना दिमाग में लौट लो। क्रय मूल्य वाला क्या होता है, सीधा प्रश्न होता है, और विक्रय मूल्य वाला क्या होता है, टेढ़ा मूल्य प्रश्न होता है। जब यहाँ लिखा होता है क्रय मूल्य के बराबर, आपने देखा भैया यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्रय मूल्य लिखा है, तो आपके दिमाग में क्या बल्ब लगा, आपके दिमाग में बल्ब लगा, सर ने कहा था आगे की भाषा तो सेम ही होगी, आंकड़े चेंज हो सकते हैं। बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। आपने कहा, सर ने कहा था कि क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न, बोलो मेरे साथ, क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न, बोलो मेरे साथ, क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न, क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न, क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न। तो उत्तर क्या निकालना है, सीधा निकाल दो, 20/50 गुणा 100, ये लो 40% उत्तर आ गया आंसर। कुछ करना था क्या, अरे सर इतना सरल सवाल, 20/50 गुणा 100, यहाँ 500 होता, यहाँ 120 होता तो 120/500 गुणा 100, यहाँ 200 होता, यहाँ 50 होता तो 50/200 गुणा 100। इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, 100 से गुणा किया, उत्तर आ गया। समझे। गुड इवनिंग प्रीतीश जी। सबसे पहली बात तो ये सवाल समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब अगले सवाल की बात करें, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब भी ये सवाल है तो हमारे दिमाग में एक ट्रिक आनी चाहिए, वापस लिख रहा हूँ, हाँ सर आनी चाहिए। ट्रिक तब आएगी जब हमें पता होगा कि सवाल में 2 भाषा आती है, एक आती है क्रय मूल्य लिखा होता है बाद में, और एक में विक्रय मूल्य लिखा आता है। बिल्कुल सर क्रय मूल्य वाला तो सीधा प्रश्न होता है, बिल्कुल, और विक्रय मूल्य वाला टेढ़ा प्रश्न होता है। विक्रय मूल्य वाला क्या होता है, टेढ़ा प्रश्न होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हमारे को। इस सवाल का बेसिक भी बताया जा सकता है इससे ऊपर लेवल के एग्जाम्स के लिए। मीडियम लेवल के एग्ज़ाम की जब आप बात करोगे तो ये ट्रिक नहीं रटवाऊंगा। जब आप मीडियम लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे मेरे से, तो इस सवाल को बेसिक से करवाऊंगा, लेकिन आज ट्रिक याद करवा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से कराऊंगा तो आपका दिमाग ज़्यादा भर जाएगा, आप इतनी बातें याद नहीं रख पाओगे अगर आप पहली बार गणित पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आपने कहा सर आप तो यहाँ एक लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, अरे यहाँ तो क्रय मूल्य लिखा है। आपके दिमाग में लगा बल्ब, क्या सर आपने ही तो कहा था क्रय मूल्य वाला तो सीधा प्रश्न होता है। हाँ भाई, मैंने कहा था क्रय मूल्य वाला तो सीधा प्रश्न होता है, बिल्कुल। इसका मतलब सर ये सीधा प्रश्न है, हाँ ये सीधा प्रश्न है, तो इसका उत्तर तो सीधा सीधे आ जाएगा। हाँ, इसका उत्तर सीधा सीधा आ जाएगा, 20/50 गुणा 100, ये आ गया इसका उत्तर 40%। यहाँ 40% हानि हो गई,
पिछले में लाभ हुआ था, इसमें हानि हो गई, क्योंकि सवाल हानि का ही है ना। बिल्कुल सर, सवाल ने खुद ने कहा हानि, हानि हो गई। देखो सीधा प्रश्न है कि नहीं है, सीधा प्रश्न है। उत्तर आ गया 5 सेकंड में आ गया, बिल्कुल 5 सेकंड में आ गया। अब बात को ध्यान से सुनना, आगे की कहानी क्या है। मैंने कहा मैं इस सवाल के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, तीसरी बार लिख रहा हूँ सेम बात को। हाँ सर लिख दो। मैंने कहा अगर सवाल में दो भाषा होगी, एक होगी क्रय मूल्य, बिल्कुल सर, क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न होगा, कुछ नहीं करना होगा, सीधा सीधा लिख देना होगा, बिल्कुल सर। लेकिन जब विक्रय मूल्य लिखा होगा, विक्रय मूल्य वाला टेढ़ा प्रश्न होगा, विक्रय मूल्य वाला क्या होगा, टेढ़ा प्रश्न होगा। तो टेढ़े प्रश्न में ऐसे में क्या करना होता है, ऊपर तो यही आंकड़ा लिखना होता है, ऊपर तो यही आंकड़ा लिखना, लिख दिया 20, नीचे आपको 50 लिखना है, 50 लिख दिया, प्लस माइनस 20 गुणा 100। अब यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, हमारे जिंदगी में प्लस किसको दिखाता है, लाभ को दिखाता है। प्लस किसको दिखाता है, लाभ को। लेकिन जब लाभ का प्रश्न होगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अरे सर ऐसा क्यों, हमारी जिंदगी में प्लस लाभ को दिखाता है, लेकिन जब प्लस वाला सवाल होगा तो इसमें मैं माइनस लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये क्या है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य वाले में मैंने क्या दिमाग लगाने के लिए कहा था, विक्रय मूल्य वाला क्या होता है, टेढ़ा प्रश्न होता है। क्या होता है, टेढ़ा प्रश्न। तो पहली बात तो जब विक्रय मूल्य वाला सवाल आ जाए तो ये जो ऊपर लिखा है या तो इसको नीचे जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अब आपने सोचा नीचे प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, तो गुरुजी ने कहा था प्लस तो हमारी ज़िंदगी में लाभ को दिखाता है, लेकिन ये टेढ़ा सवाल है विक्रय मूल्य वाला, इसलिए जब लाभ बोलेगा तो माइनस करेंगे, लाभ बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये बात जो कहानी अगर आपको याद आ गई परीक्षा में तो आप जल्दी से यहाँ 30 लिख दो। लिख दिया, क्यों, अरे सवाल लाभ का है सर जी, लाभ हमारी ज़िंदगी में प्लस को बताता है, लेकिन ये सवाल टेढ़ा है तो इसमें लाभ है तो माइनस लगाओ बस, इंटू 100। ये आ गया आपका 66.2/3% इस सवाल का उत्तर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब एक और बात सुनो मेरी ध्यान से, मैंने कहा मैं इस ट्रिक को चौथी बार बता रहा हूँ आपको। मैंने इस ट्रिक में आपको एक कहानी सुनाई है कि क्रय मूल्य वाला सीधा प्रश्न होता है, चाहे लाभ का प्रश्न हो चाहे हानि का प्रश्न हो। क्रय मूल्य वाला प्रश्न चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा लिख देना है। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर। लेकिन अगर सवाल विक्रय मूल्य वाला हो तो विक्रय मूल्य वाला सवाल क्या होता है, विक्रय मूल्य वाला टेढ़ा सवाल होता है। आपने परीक्षा में सवाल पढ़ा और आपने कहा यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य, यहाँ क्या लिखा है, विक्रय मूल्य, तो आपके दिमाग में लगा बल्ब कि सर ने कहा था अच्छा विक्रय मूल्य वाला है, तो ये तो टेढ़ा प्रश्न है भैया, बिल्कुल टेढ़ा प्रश्न है। तो टेढ़ा प्रश्न जब आता है तो यहाँ जो लिखा होता है उसको या तो नीचे जोड़ना पड़ता है या नीचे घटाना पड़ता है, ठीक है, और 100 से गुणा सेम करना पड़ता है, बिल्कुल। अब आपने सोचा सवाल किसका है, हानि का है, हानि हमारे जीवन में माइनस को बताती है, लेकिन ये प्रश्न टेढ़ा है, तो हानि के टाइम इसमें क्या लगाएंगे, हानि के टाइम इसमें प्लस लगाएंगे। तो हम हानि में यहाँ प्लस लगा रहे हैं, 20/70 गुणा 100 लिख रहे हैं, ठीक है ना। 0 से 0 मैंने काट दिया, 200/7% क्या आ गया, हमारे सवाल का उत्तर आ गया। इसको अगर आगे भी हल करना होगा तो हम परीक्षा में कर लेंगे, इतनी छोटी चीज़ से हम नहीं डरेंगे। हम लिख देंगे 7 दूनी 14, क्या लिखेंगे, 7 दूनी 14, 0, 7 8 56, 7 8 56, 28 सही 4/7%, ये उत्तर है। ठीक है, वैसे ये उत्तर मिल जाए, ये उत्तर मिल जाए। तो इस टाइप के आपके पास चारों सवाल आए हैं। अब चारों सवाल आपसे परीक्षा में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका एक सवाल मन से बना के दे रहा हूँ, जो मुझे पता है एक परीक्षा में आया था कि 200 नारियल बेचने पर, ये सब एग्जाम में आता है ये सवाल, सब एग्जाम में, 200 नारियल बेचने पर 40 नारियल के, 200 नारियल बेचने पर 40 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर, 40 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मैं इसका बेसिक भी सिखा सकता हूँ आपको, वो इससे भी सरल है, वो इस ट्रिक से भी सरल है, लेकिन अभी नहीं, अभी बेसिक लेवल को कवर कर रहे हैं। इस बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट।
जब आप इस सवाल को बेसिक से करोगे ना तो वहाँ आप सीखोगे इसका कॉन्सेप्ट, क्या सीखोगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखोगे। और लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, भूलते नहीं हैं। मैं भी कहता हूँ कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए। जब मीडियम लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जब आप इससे आगे की तैयारी करोगे तो उसमें इसके कॉन्सेप्ट ही सीखोगे। लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक लेवल को कवर कर रहे हो, इसलिए यहाँ इसकी ट्रिक काम में ले रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सर। आपने कहा देखो सर ऊपर तो आप लिख दो 40, बिल्कुल। नीचे आप लिख दो सर 200 प्लस माइनस 40 गुणा 100, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब आपने कहा सर सवाल किस चीज़ का है, सवाल लाभ का है, और लाभ मतलब प्लस होता है सर। लेकिन देखो सर कहानी ये है कि ये टेढ़ा प्रश्न है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए विक्रय मूल्य वाला टेढ़ा प्रश्न होता है, तो टेढ़े प्रश्न में लाभ में माइनस करते हैं। तो आपने लिखा 40/160 माइनस किया, 200 में से 40 घटाया और गुणा 100 लिखा, 1/4 गुणा 100, 25% आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। आई होप बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। हाँ, तो जो मीडियम लेवल की जब तैयारी करोगे तो इसके कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आपको, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, तो आप भूलोगे नहीं। फिलहाल अब जिनके 1 महीने बाद एग्ज़ाम होता है उनको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आप आगे की चीज़ें भी पढ़ने वाले हो। हम आगे हैं नए सवाल के ऊपर, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सबको पहले ही घोषणा कर दी थी, बता दिया था कि जो आपकी आज की क्लास है वो 2 घंटे की है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कब घोषणा करी आपने, है ना। कोशिश करो कि आज लाभ हानि के सब कॉन्सेप्ट सीख के, ठीक है ना, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं इनकी PDF से सुबह सुबह, जिन लोगों के एग्ज़ाम 3 महीने 4 महीने बाद है, इसकी PDF से सुबह सुबह सब क्वेश्चन लिखे, नोट्स बना के तैयार। कि अब लाभ हानि का बेसिक तो आता है, अब आगे का सीखेंगे सर से, समझ रहे हो। यूँ एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करते हुए खोटे बाट का प्रयोग करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। इस सवाल को लेने का एक विशेष कारण है। सबसे पहली बात तो यह है कि बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न है। बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न का मतलब यह है कि क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करते हुए, क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करने का मतलब है ये दुकानदार है और ये कहता है मैं जितने रुपए में सामान लाता हूँ उतने रुपए में बेचता हूँ। अपने तो समाज सेवा का काम है भाई। दुकानदार हमारी भाषा में एक शब्द होता है, हाँ कमलेश यादव, बेसिक लेवल वाला आपको तो कराया हुआ है ना। जैसे आपके जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें मैंने बेसिक लेवल की मैथ्स पढ़ाई है ना, उसमें इसका कॉन्सेप्ट बताया मैंने बाकायदा। लाभ हानि का बेसिक आप वाले बैच में, इससे पुराने वाले बैच में कराया है, वहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। तो वहाँ से आप इसे सीखेंगे तो बेसिक से सीख जाएंगे, है ना, बिल्कुल। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, आप निश्चिंत होकर पढ़ो, आप टेंशन फ्री होकर पढ़ो। आपका एग्ज़ाम कब है हम लोगों को पता है, हम उसी आधार पर पढ़ा रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आदित्य शर्मा कह रहे हैं सर क्लास है ना 10:30 से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं चल रही थी। बिल्कुल नहीं चलेगी, 10:30 तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ लेंगे कल, ठीक है। चलिए, एक बेईमान दुकानदार, लेकिन आपको पता है ना 24 तारीख से, पहले ही बता देता हूँ मैं, चौबीस तारीख से मैथ्स की क्लास 8 से 11 बजे तक होने वाली है, बेसिक लेवल वालों के लिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना, रात 8 बजे से रात 11 बजे तक, ताकि हम जल्दी से जल्दी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस, बेसिक लेवल के सब क्वेश्चंस अच्छे से कर लें, है ना। और भी कहा मैं जीवन में नौकरी लगने के अलावा, नहीं सब काम करो, निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन 24 तारीख से क्लास 3 घंटे होगी। फिर जो लाइव 3 घंटे नहीं देख सकते वो क्या करना, 1.5 घंटे रात को देख लेना, 1.5 घंटे रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है ना। यूँ फिलहाल आज तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। देखो, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करते हुए खोटे बाट का प्रयोग करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ या हानि का, पहले तो बात सुन लो। पिछले 10 साल में मैंने क्या कहा, ध्यान से सुन लेना। पिछले 10 साल में, पिछले 10 वर्षों में बड़े से, और 10 वर्ष क्या, पिछले आप 15 वर्षों में ले लो,
पिछले आप 15 वर्षों में ले लो भले ही, पिछले 15 वर्षों में, कितने वर्षों में, अगर आप पिछले 15 वर्षों की बात करो तो हर वर्ष ये सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आता है। हर वर्ष ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आता है, सेम सवाल, बिना आंकड़े चेंज हुए हुए। मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ ये टाइप आता है, मैं कह रहा हूँ सेम सवाल छपता है। ये सवाल कम से कम 120 बार छपा होगा पिछले 10 साल में। मतलब हर एग्ज़ाम के प्रश्न में आपको, हर एग्ज़ाम में ये सवाल आपको कभी न कभी आया हुआ दिखेगा। इतना महत्वपूर्ण सवाल है। तो जब भी आपको कोई कहे ना कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, क्या कहे, ध्यान से सुनना, 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो आप समझ लेना 100 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है वो 900 ग्राम के ऊपर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1/9 गुणा 100 आ जाएगा, और 1/9 गुणा 100 11 सही 1/9% होता है। ये इसका सही उत्तर है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा 1 किलो और 900 ग्राम तो समझ में आ रहा है ना, 1 किलो को अपने को 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। 1 किलो को क्या लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम, और 900 ग्राम, पहले ये लिखकर काम शुरू करना पड़ेगा, है ना। गणित में, गणित की एक छोटी सी बात है भाई, गणित की एक बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से सुन लेना, कि आप 5 + 5 10 कर सकते हो, है ना, लेकिन आप मैदान छोड़ के गए और 5 रुपये और 5 पैसे लिख दिए किसी ने पीछे, तो क्या आप 10 लिख सकते हो क्या? आप 10 नहीं लिख सकते सर। क्यों? क्योंकि गणित में आप जब भी 2 इकाइयों पे, 2 आंकड़ों पे काम करना शुरू करो, उनकी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इकाइयाँ समान होनी चाहिए। तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये आ जाए कि हम 1 किलो की जगह क्या लिख देंगे, 1 किलो की जगह हमारे दिमाग में लिख देंगे 1000 ग्राम। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमारे दिमाग में 1000 ग्राम घूमेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और ये 900 ग्राम, 2 आंकड़े सवाल ने दिए, इन आंकड़ों को लिख दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ ये चीज़ आएगी कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, यही कहानी है। 1000 ग्राम की जगह कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है, बिल्कुल। तो उसे 100 ग्राम का फ़ायदा होता है, 100 ग्राम का फ़ायदा होता है। बट्टा में हमने 1000 ग्राम लिख दिया, 1000 पे, 1 किलो पे तो 1000 लिख दिया, और 100 से गुणा कर दिया, तो 10% उत्तर आना चाहिए, है ना। ये जो 10% उत्तर है ये गलत है। अगर आपने ये लगाया है तो ये गलत है, ये गलत और ये सही। एक गलत मेथड आपके सामने लिखा है, एक सही मेथड आपके सामने लिखा है, ठीक है ना। अगर आपने ये किया है तो ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। हाँ, बहुत अच्छे, ये बात बहुत अच्छी गई कि अब हमें पता चल गया है कि 3 दिन बाद गणित की क्लास 8 बजे से 11 बजे तक हो रही है, तो हम पहले से तैयार रहेंगे। ये हुई ना बात, शानदार, बहुत अच्छे। चलो फिलहाल तो इस बात को समझो ध्यान से, ये सही है, ये गलत है, ऐसा क्यों। जब कोई दुकानदार 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, ठीक है, जब कोई दुकानदार 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, बात को ध्यान से सुनना। यहाँ 2 तरह के सवाल हैं, मैं सबसे पहले तरह के सवाल की बात करता हूँ। तो 1 किलो वहाँ होता ही नहीं है, 1 किलो वहाँ होता ही नहीं है। 1 किलो की तो सिर्फ हवा में बात होती है। वो ग्राहक को कहता है आप 1 किलो चीज़ ले जाओ, क्या वहाँ 1 किलो का कारोबार हुआ क्या? नहीं सर, 1 किलो का कारोबार हुआ ही नहीं है। क्या कहा मैंने? 1 किलो का कारोबार नहीं हुआ है, 900 ग्राम का ही कारोबार हुआ है। उसने बोला है आप 1 किलो चीज़ ले जाओ, क्या उसने अपने तोलने के लिए 1 किलो चीज़ रखी? नहीं सर, उसने 900 ग्राम चीज़ रखी। तो जो कारोबार हुआ वो 900 ग्राम वस्तु का ही हुआ है, जो व्यापार हुआ वो 900 ग्राम वस्तु का ही हुआ है, ठीक है ना। तो व्यापार कितने ग्राम का हुआ है? 900 ग्राम वस्तु का ही हुआ है। तो फायदा कितने पर कितना, हमें तो प्रतिशत निकालना है। कितने पर? 900 ग्राम पे, क्योंकि 1 किलो तो हवा में था, 1 किलो की बातें हुई थी, 1 किलो था ही नहीं, 1 किलो का व्यापार ही नहीं हुआ, व्यापार 900 ग्राम का हुआ। तो कितने पर? 900 पे कितना? 100 गुणा 100 कितना आ गया? 11 से 1/9%। ये कार्य मैंने इस सवाल में आपको करके दिखाया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने इसका एक व्यवहार पकड़ा है। अगर कोई लॉजिक पकड़ना चाहे कि सर लॉजिक क्या था, तो लॉजिक ये था, ध्यान से सुन लेना, कि जब आप 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलते हो, है ना, तो ये तो वस्तु है। ये क्या है? वस्तु।
आपको निकालना है लाभ हानि का प्रतिशत। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालता है। उसके लिए आपको चाहिए रुपए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रुपए चाहिए। हम रुपए होंगे तो लाभ हानि का प्रतिशत निकाल पाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात सीखी थी, वस्तु का उल्टा रुपए होते हैं। जब हम वस्तु का अनुपात लिख रहे हैं, हमें रुपए का अनुपात चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 900 से 1 किलो। तो ये देखो, ये तो आ गया खरीदा का अनुपात और ये आ गया बेचा का अनुपात, है ना। वस्तु 1 किलो खरीदी, बेची कितनी, 900 ग्राम, लेकिन रुपए कितने आए, रुपए 900 के 1000। क्यों, क्योंकि वस्तु का अनुपात था और वस्तु और रुपए का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। मैंने एक व्यवहार के हिसाब से एक मेथड बता दिया था, अब मैं आपको ओरिजिनल मेथड बता रहा हूँ, गणित क्या कहती है, गणित के हिसाब से आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 100 का फ़ायदा हो रहा है कितने के ऊपर, 900 के ऊपर, गुणा 100, तो 11 से 1/9%। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है, चूँकि ये सवाल फेमस है तो ये तो आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए सवाल। जब ये सवाल बिना आंकड़े चेंज किए बार बार आ जाता है, तो ये सवाल कोई भी बच्चा है ना, परीक्षा में पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब भी आ जाए कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो तपाक से लिख देना है लाभ कितना हो रहा है, 11 से 1/9% का लाभ हो रहा है। और कभी इसका उल्टा बोल देवे, कभी इसका उल्टा बोल देवे कि एक दुकानदार को, ध्यान से सुनो, कि एक दुकानदार को 11 से 1/9% का लाभ हो रहा है। क्या कहा, एक दुकानदार को 11 से 1/9% का लाभ हो रहा है, तो वो 1 किलो की जगह कितना तोलता है, तो आप कहोगे सर 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, क्योंकि ये सवाल हमारी रग रग में बसा हुआ है। वो कितना कम तोलता है, 100 ग्राम कम तोलता है। सब बातें हमें पता है इस सवाल की। इस सवाल की बातें जो है ना, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। याद रहेगी सर, ठीक है। अगले सवाल की बात करी जाए। आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं, बेईमान टाइप, दुकानदार के सब टाइप कवर करने वाले हैं। सब टाइप नहीं, छोटे छोटे 3-4 सवाल हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करते हुए खोटे बाट का प्रयोग करके 1 किलो की जगह 700 ग्राम वस्तु तोलता है। ध्यान से सोचो, 1000 ग्राम की जगह कितनी वस्तु तोलता है, 750 ग्राम वस्तु तोलता है। तो पहली बात तो 250 ग्राम का फ़ायदा होता है। अब 250 ग्राम का फ़ायदा किस पर होगा मुझे बताओ। हमने व्यवहार वाली बात करी थी कि सर ये तो है ही नहीं, ये तो वस्तु है ही नहीं, ये तो हवा में है। जो व्यापार हुआ है वो इसका हुआ है, जो व्यापार हुआ है किसका हुआ है, 750। इसी को तो रखा गया, इसी को तोला गया, इसी को ताकड़े में रखा गया, दुकानदार ने ग्राहक को यही दिया, तो जो व्यापार हुआ वो 750 ग्राम का हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब 250 ग्राम का जो फ़ायदा होगा वो कितने पर होगा, वो 750 ग्राम पे होगा। गुणा 100 करोगे, 1/3 गुणा 100 कितना हो गया, 33 सही 1/3% हो गया। कितना हो गया, 33 सही 1/3% हो गया। ये कार्य आपको इस सवाल में करना था। आई होप हर बच्चे को ये बात समझ में आई है। बेईमान दुकानदार वाले 2 सवाल और बचे हैं, उनको जल्दी से कर लेते हैं। पिछले सवाल का उल्टा सवाल है ये। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करते हुए खोटे बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, तो वो 1 किलो की जगह कितना तोलता है। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना, ये पिछले सवाल का उल्टा सवाल है। यहाँ आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है ना। जब ये सवाल परीक्षा में आएगा तो 2 मेथड काम में आ सकते हैं। एक तो ऑप्शन मेथड काम में आ सकता है। क्या काम में आ सकता है, ऑप्शन मेथड काम में आ सकता है। ऑप्शन मेथड मतलब ऑप्शन को चेक करके, ठीक है। दूसरा आप डायरेक्ट सीखोगे, डायरेक्ट सीखना ही है सर, सीखेंगे ही। हम इस पे काम करेंगे सर, किस पे, 25% लाभ। ध्यान से सुनना भैया, 25% लाभ, ठीक है सर। 25% लाभ का मतलब होता है 100 से हम कहाँ आगे, 100 से आगे 125 पे, बिल्कुल। लेकिन हमें पता है जब ये लाभ वाली बातें होती है तो ये मूल्य के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, मूल्य के ऊपर। यहाँ वस्तु पे बात चल रही है क्योंकि सामान तोला जा रहा है, यहाँ वस्तु की बात चल रही है, तो इसका उल्टा लिखेंगे। लेकिन पहले बात ध्यान से सुन लेना, बात शुरू कहाँ से करेंगे, लाभ है तो लाभ से शुरू करेंगे, हानि है तो हानि से शुरू करेंगे। 25% लाभ मतलब 100 से 125 लिख दिया, 125 से कितना लिख देंगे, 125 से 100 लिख देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:4। मतलब उसने खरीदा कितना, 5, उसने बेचा कितना, उसने बेचा 4। ये कहानी, बात समझ में आई, बिल्कुल। अब यहाँ कह रहा है 1 किलो की जगह कितना तोलता है, तो खरीदा तो उसने 1 किलो, हमने क्या लिख दिया, 1 किलो, 1 किलो को लिख दिया 1000 ग्राम, 1 किलो को हमने क्या लिख दिया, 1000 ग्राम। बात को ध्यान से सुनना, 1 किलो की जगह हमने 1000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। यहाँ कितना खरीदा, यहाँ 5 खरीदा, बेचा कितना, 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 800 ग्राम। 800 ग्राम क्या आ गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से, सवाल वही है, थोड़ी सी बात और बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना।
पहली बात तो समझ में आई होगी कर आपको तो, और हो सकता है कम भी आई हो नहीं भी आई हो, ठीक है ना। ये 800 ग्राम। जब आप कहते तो छुट्टी करो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। बात को ध्यान से सुनना। ये फाइनल टाइप है आज की। इसके बाद एक सवाल और कराऊंगा, डरो मत। लेकिन 24 तारीख से तैयार होकर आना, 8 से 11 की क्लास होगी, है ना। बिल्कुल। अब इस सवाल को अगर आप चाहो तो व्यवहार से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो? व्यवहार से। तो व्यवहार से कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लेना। व्यवहार से ऐसे करते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब हो गया 100 से 125। 100 से 125 तो मतलब 4 से 5। 4 से कितना हो गया? 5 काटा आपने, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है सर। 1 किलो की जगह कितना तोलता है ये पूछा गया, तो आपने बीच में लिख दिया 1 किलो। ये लिख दिया बीच में 1 किलो। ये बात भी आप याद कर सकते हो परीक्षा के हिसाब से। आपने 1 किलो लिख दिया। अब आपने सोचा 1 किलो की जगह 1 किलो से ज़्यादा तो लेगा या कम तो लेगा। ये बेईमान दुकानदार है, खोटे बाट का प्रयोग कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, फिर भी लाभ कमा रहा है, तो 1 किलो से कम तोल रहा है। और हमारे को पता है जब खोटे बाट का प्रयोग करता है, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो 1 किलो से कम तोलेगा। 1 किलो से कम तोलेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम उत्तर लाना पड़ेगा। यूँ नहीं तुम इसको 25 को ही घटा दो, 175 लिख दो। सावधान, अगर किसी बच्चे ने 175 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले 25% लाभ पर काम करना है। मैंने क्या कहा? यहाँ तक पहले सीधा चल के ही आना है, फिर दिमाग लगाना है। अच्छा गुरुजी कम उत्तर लाना है, लो आपका 4 लिख दो ऊपर, 5 लिख दो नीचे, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था जब हम ऊपर कम लिखेंगे तो हमारा उत्तर भी कम आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 800 ग्राम। 800 ग्राम उत्तर आ गया। पहली बात, किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये उत्तर 800 ग्राम नहीं आया और परीक्षा में बैठ के वो बड़े आराम से ऐसे सोच लेना कि मुझे 25% फ़ायदा चाहिए। कितना फ़ायदा चाहिए मुझे? 25% फ़ायदा चाहिए। 25% फ़ायदा चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 200 लिखूँ और यहाँ 800 लिखूँ तभी तो 25% फ़ायदा होगा। 25% फ़ायदे का मतलब 1/4। तो 1/4 कितना आएगा? कितने पर कितना तोलता है? कितने पर कितना? कितने पर कितना? ध्यान से समझ लो। कितने पर कितना? 1/4। 1/4 मतलब 200 और 800, तभी तो मिला के 1000 होगा पूरा। तो वो ऑप्शन से भी काम कर सकता था कि 25% कैसे आएगा। अगर आपका उत्तर आ जाए, उत्तर को चेक कर लेना आप। अब मैं यहाँ से अपने उत्तर को चेक करवा रहा हूँ आपसे। उत्तर को चेक कैसे करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 200/800, 200/800 गुणा 100, तो कितना आ गया? 25%। देखो ये 0 से 100 तक नहीं है अभी, ठीक है ना। ये सिर्फ बेसिक लेवल है, ये सिर्फ आप बेसिक लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको ऐसे करना था। आप ये व्यवहार भी काम में ले सकते हो कि 1 किलो से कम तोलेगा, इसलिए आपने बीच में लिख दिया 1 किलो। 25% लाभ था, इसलिए आपने 100 से 125 कर दिया, ठीक है ना। पहले फाइनल प्रश्न की बात करी जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। यहाँ लिखा है 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 11 सही 1/9% देख के तो अपने दिमाग में एक ही बात आएगी कि 1 किलो की जगह कितना तोलता है? 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है। तो 1 किलो की जगह कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। क्या 1 किलो की जगह कितना तोलता है? 900 ग्राम। ये आपके सवाल का क्या है? आंसर। तो मैंने कहा इस सवाल की 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलेगा तो 11 सही 1/9% का लाभ होगा। इस कंडीशन में ये 100 ग्राम कम तोलता है, 100 ग्राम कम तोलता है। तो यहाँ से 4-5 सवाल बनते हैं कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है तो लाभ कितना होता है? 11 से 1/9%। और 11 से 1/9% का लाभ होता है तो 1 किलो की जगह कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। और 11 से 1/9% का लाभ होता है तो कितना कम तोलता है? 100 ग्राम कम तोलता है। ये 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चारों प्रश्न आपके दिमाग में फिट है। इनमें से कोई भी चारों आ जाए तो पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ भागना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ठीक है। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल के एग्जाम्स को कैसे कवर करना है, विशेषकर जो अग्निवीर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो अब जैसे कोई कहे सर मैं तो अग्निवीर का एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, जो अग्निवीर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके ये बेसिक लेवल है। मैं जैसे मैंने कहा कि अभी उनके हिसाब से पढ़ाई हो रही है। जब इसका मीडियम लेवल आएगा, जैसे जो पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे हैं उनके लिए, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की, ठीक है ना, इसका जो मीडियम लेवल आएगा वहाँ कुछ मेथड्स नए सीखोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो वो नहीं सीख पाओगे। अगर आपको ये जो मेथड अभी सिखा रहा हूँ ना बेसिक नहीं पता होगा ना, तो अभी नहीं, बाद वाले नहीं सीख पाओगे। इसलिए इस पढ़ाई को बहुत सीरियस करना, बहुत ध्यान से करना। लाइब्रेरी जाते हो तो वीडियो डाउनलोड कर लिया करो वहाँ जाके। भाई आप अगर लाइब्रेरी जाते हो तो वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया करो। मोबाइल में तो दिखते हैं ना, डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो, और वहाँ बार बार देखा करो। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, ध्यान से सुनना। पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखना। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर हमने तो सीखा है कि 20% को 1/5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/5।
और 1/5 का फ़ायदा होता है तो 5 से 6 पे चले जाते हैं। 1/20% की हानि होती है तो 5 से 4 पे चले जाते हैं। 25% को गुरुजी 1/4 बोलते हैं, है ना, 1/4 बोलते हैं। 1/4 का फ़ायदा होता है तो 4 से 5 पे चले जाते हैं। हानि होती है तो 4 से 3 पे चले जाते हैं, है ना। आपने तो ऐसे काम भी नहीं ली चीज़ें, आपने तो इनका प्रयोग किया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जब मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया था, अब आप कहोगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो प्रतिशत पढ़ा नहीं, वो अब पढ़ोगे। जिन्होंने जो टॉपिक नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ेगा, ठीक है ना। और जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो उस चीज़ के लिए। एक एक चीज़ आपको उसी तरीके से पढ़ाई जा रही है कि आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जीरो के हिसाब से पढ़ाई जा रही है। और 24 तारीख से आप ये समझ सकते हो कि जो बच्चे, राहुल जी जीके के लेके पूरी स्ट्रेटजी मैं कल बता दूंगा आपको कंप्लीट, है ना, कि जीके में क्या क्या चीज़ें जो उपलब्ध है वो पढ़नी है और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। मतलब नया क्या पढ़ाएंगे। अब जैसे स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जैसे आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, ज्योग्राफी है, अब ये तो कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये जो बेसिक लेवल जो पढ़ाया गया है ना, ये तो आपको वहाँ से पढ़ाई कर लेना है जल्दी। सर ने जो पढ़ा रखे हैं वो वीडियो 2-2 बार अच्छे से चला के देख लो, उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रह जाए उनके नोट्स बना लो, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसके बाद जैसे स्टैटिक जीके है तो स्टैटिक जीके को ध्यान से पढ़ लो, उसी को। करंट हम थोड़ा और पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, 10-1 दिन की करंट की क्लासें लगाएंगे आपके। करंट किसको क्या पुरस्कार मिले, कौन सी नई किताब है जो फेमस है, या कौन सी नई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो लाइब्रेरी जाते हो तो अपने दोस्तों को हमारे कोर्सेज के बारे में भी बताओ, ये तो आपका ही तो परिवार है ना। सब लोगों को बताना है इसके बारे में कि बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, आप भी जुड़ो। देखो संस्थान तो सब मिलके ही चलाएंगे, आप लोग भी सहयोग करेंगे ना। तो ये जो जुगाड़ है ना पूरा 33 सही 1/3% को 1/3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। 3 पे 1 का फ़ायदा होता तो 4 पे पहुंच जाते हैं, 3 में 1 की हानि होती 2 पे पहुंच जाते हैं। ये सब मैं काम में लूँगा जब मैं यहाँ की तैयारी पे आगे आऊँगा तब। लेकिन मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज में, और जो नए हैं उनको अभी सिखाऊँगा ये सब चीज़ें, है ना। तो आप निश्चिंत रहना इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज अपनी 21 तारीख की क्लास है, ये 24 तारीख की क्लास होगी, वो एकदम ऐसे आपको लगेगा जीरो से। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो 24 तारीख की क्लास में क्या करेंगे, वो पेन कॉपी लेके बैठेंगे कि हम तो पहले वाले बेच में भी पढ़े हुए हैं, इससे पहले हम पढ़ रखे हैं। मैंने बताया ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो क्लासेज वहाँ पे रखी हुई है उनको एक बार ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ लो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की क्लासेज जो वहाँ पर है उनको ध्यान से पढ़ लो। आप कहोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे दिव्यांश जी, आपका ही तो परिवार है, सब आप लोगों के करने से ही आगे बढ़ेगा। जो यूपी पुलिस वाले हैं, देखो उनको एक बात सोचनी पड़ेगी, ये बेसिक है, इसको तैयार कर लो, फिर जब मीडियम लेवल पे आऊँगा सब कुछ कराऊँगा, है ना। और यूपी पुलिस वालों को जल्दी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे अभी हम। यूपी पुलिस वालों को, एमपी पुलिस वालों को, बिहार पुलिस वाले बच्चों को उनके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे अब हम जल्दी। मतलब आप समझ लो कि जो आपका सोमवार है ना, सोमवार से ही आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे सोमवार से प्रतिशत के सब क्वेश्चन दे देंगे, ये यूपी पुलिस में आए हुए हैं, ये एमपी पुलिस में आए हुए हैं, ये बिहार पुलिस में आए हुए हैं, आप बैठ के सॉल्व करने शुरू कर देना, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ आप सॉल्व करने शुरू कर देना, फिर मैं सब सॉल्व करना शुरू कराऊँ तो आप वहाँ अपने डाउट क्लियर कर लेना। और आप देखना मैंने कौन सा मेथड लगाया, सर ने कौन सा मेथड लगाया, मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के रूप में आपको अगले सप्ताह से मिलने शुरू हो जाएंगे पुलिस एग्जाम्स वगैरह के, है ना। बाकी जो अग्निवीर वालों को और पढ़ाएंगे उसमें भी हम दूसरे बैचेज में क्लास, आपके बैच में भी इसलिए देते हैं वो क्लास कि है ना भाई आप वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो कि मुझे बेसिक लेवल का आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अगर मुझे बेसिक, हाँ जीके की आप कहेंगे तो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ दे देंगे, बाकी तो जो क्लासरूम है उसकी पीडीएफ तो क्लास के साथ में डाली गई है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।